नमो वैयाणं नमो लोके सौवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हाँ, तो आज की क्लास में जैसे हमने लास्ट क्लास बात की थी कि हम 10 लक्षण पर्व, जो हमारा 10 लक्षण पर्व के बारे में जो हमारी पुस्तक है 10 लक्षण धर्म, वो भी साइड बाय साइड कंप्लीट करेंगे। सो वी आर डन विथ ऑल द सेल्फ स्टडी बुक जो हमें करने, ऑल द धर्मस वन बाय वन। ओके, तो आज अतुल जी स्टार्ट करेंगे। यस अतुल जी, बताइए आपका कौन आज सा धर्म मुझे है। स्टार्ट करना है उत्तम क्षमा से। ओके, तो आप स्टार्ट कीजिए दर्शिका जी। ओके चलो। ओके, जय जिनेन्द्र एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट उत्तम क्षमा। तो जैसे ही उत्तम क्षमा वर्ड सुनते हैं हम सीधा जाते हैं पर्युषण पर्व पे और हम याद करते हैं हमारे 10 लक्षण धर्म। और ये हम ऐसे रिलेट करते हैं कि 10 लक्षण धर्म का पहला धर्म है उत्तम क्षमा, जो एक्चुअली साल में 3 बार आता है, पर हम जैसे पर्युषण पर्वाधिराज है तो उसको साल में 1 बार ही मनाते हैं। उत्तम क्षमा को हमने पहला 10 लक्षण धर्म का एक कैटेगरी में डाला है, तो हमने उससे ही रिलेट किया है और हमने ये सुन के भी बड़े हुए हैं। मैं एक थोड़ी गाथा भी गाऊँगी पूजा की, जो है उत्तम क्षिमाग हो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेदन आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए आयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, धरते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तह धरे, ते करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल से सियरा। तो ये पूजा की पंक्तियाँ है जो हम हर साल 10 लक्षण धर्म की पूजा करते हैं, उसमें गाते हैं। पर उसका एक जो उसका एक एसेंस है वो समझ नहीं पाते। तो हम सीधा इसको रिलेट करते उत्तम क्षमा, यानी कि किसी को माफ करना या किसी से माफी मांगना। पर माफी किस बात की? तो वो हमें समझना है कि हमने कभी क्रोध किया है, जाने-अनजाने में किसी जीव का दिल दुखाया है, तो मन, वचन, काया से हमने जो भी किया है, नॉट ओनली क्रोध, हम सीधा उसको क्षमा को सीधा क्रोध से रिलेट करते हैं कि हम यही जानते हैं कि हमारे आत्मा का जैसे क्षमा हमारा स्वभाव ही है, वो आत्मा का ही स्वभाव है। और क्रोध ना करना वो भी आत्मा का, जो हम बोलते हैं ना ओरिजिनल स्वभाव, जिसको हम अभी जानते नहीं हैं। तो आत्मा को जब जैसे हमने भेद ज्ञान से आत्मा को जानना शुरू कर दिया, तभी वो थोड़ा एक थिन लाइन है जो जहाँ पे क्रोध पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस लेवल पे कंट्रोल करना है। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे उत्तम क्षमा चाहिए, तो ऐसे मैंने सिर्फ जनरली बोल दिया और माँग लिया, पर मैंने क्या इस मीनिंगफुली माँगा, मैंने क्या समझा कि मेरे कौन-कौन से कृत्य की वजह से मैंने किस-किस प्राणी का दिल दुखाया है, मैंने बिना छना पानी पिया है तो कितने जीव की हत्या की है। तो वो सब हम डिटेल में नहीं जाते, हम सीधा उसको क्रोध से रिलेट करके और हमको किसी का बुरा लगा है और हमने किसी को बुरा लगा है, उससे सीधा हम उसका ही रिलेशन बिठा देते हैं। पर वो डिटेल में हम समझे तो वो हमारा आत्मा का स्वभाव ही होना चाहिए और उससे ही
उसको कंट्रोल करके ही हम जैसे सात तत्व संबंधी जो भूल करते आ रहे हैं, जो बंधन करते आते हैं, वो उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पार्श्वनाथ भगवान का अच्छा-सा पंडित जी ने डिस्कशन किया था दश लक्षण धर्म में, कि पार्श्वनाथ भगवान के पास तो काफ़ी रिद्धियाँ थी और फिर भी वो ध्यान में मग्न थे। उनके ऊपर कितने भी अ अ, कष्ट आए, दुःख आए, उनके ऊपर कितनी उनको कितनी तकलीफ़ें आई, फिर भी उन्होंने अपने खुद के आत्म स्वभाव को नहीं छोड़ा, ना गुस्सा किया, ना उसके प्रति उन्होंने कोई सॉर्ट ऑफ रिएक्ट ही डिडन्ट गिव एनी रिएक्शन। तो उसको उन्होंने वहीं वो कर्म दबा दिए, वहीं वो कर्म आगे नहीं बढ़ाए। तो उसी तरह हमको हमारी डेली लाइफ में जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हमको गुस्सा आता है, तो हम एक एनालिसिस बना के हम अपने वही क्रोध को कंट्रोल करके हम समझ सकते हैं कि ओके ये गुस्सा आ तो रहा है पर क्या एक्चुअली इज़ इट मीनिंगफुल टू डू द गुस्सा एंड डू द रिएक्शन ऑन इट? तो वहीं हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा जो कर्म बंधन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ना कि सिर्फ़ क्षमा माँग देना और क्षमा अ, लेना और जस्ट बोल देना कि उत्तम क्षमा धर्म है, आज तो मैं क्षमा सबको दे दूँगा और सबसे क्षमा ले लूँगा या तो मिच्छामिदुक्कड़म बोल दूँगा, साल में 1 बार आता है, मुझे 1 बार करना है। तो ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, हमारा तो ये रोज़ का हमारे जीवन आचरण में ये रोज़ होना चाहिए और उसी से हम 7 तत्व संबंधी भूल को हटा सकते हैं। तो मेरा एक शॉर्ट फॉर्म यही है कि सिर्फ ना कि क्रोध के कंट्रोल को ही क्षमा का सच्चा स्वभाव है, पर उसको जानकर उसको कैसे हम जैसे रिएक्शन हमारा कैसे-कैसे कम हो सकता है और कैसे चीज़ों को इग्नोर करके डेली लाइफ में हम उसको हमारे 7 तत्व संबंधी भूल को हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं। Okay. Anybody has anything to add? Yeah, any extra points? Very nice, Darshika ji. थैंक यू। Okay. Okay. See, the point is, everything was perfect, but हमारा अभिप्राय क्या है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अभिप्राय के वजह से गुस्सा आ रहा है, यस और नो? मुझे लग रहा है कि सामने वाले ने मेरा बुरा किया, बट क्या हकीकत में इज इट पॉसिबल कि कोई मेरा अच्छा या बुरा कर सके? तो अभिप्राय में अगर आप चेंजेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली गुस्सा ही नहीं आएगा। पार्श्वनाथ भगवान को मुनि दीक्षा, जब वो मुनि के योग में थे, सो उनको क्यों गुस्सा नहीं आया? वी हैव टू एनालाइज दैट फैक्ट, राइट? नॉट दैट उन्होंने दबा के रखा। वन इज के मैंने कंट्रोल किया, सहन किया। यू नो, वी हैव एन हैबिट कि मैंने तो बहुत सहन किया है लाइफ में, यस और नो हम कहते हैं ना, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने बस सहन कर लिया। बट सहन करना, इज इट व्हाट इज इट कॉल्ड एज गुस्सा नहीं करना? क्योंकि अंदर तो क्लेश भरा है ना। वी हैव टू डील विद दैट डीप इनसाइड डाउन द फैक्ट्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी, राइट? तो वो पार्श्वनाथ मुनिराज को पता था कि कमठ जो कर रहा है वो उससे मुझे कुछ नहीं हो रहा है, वो तो शरीर को हो रहा है। और कमठ भी जो कर रहा है वो उसके उपादान योग्यता से कर रहा है। और ये सब जो भी प्रसंग भी घड़ रहा है वो निश्चित योग्य तरीके से कर रहा है, मतलब एवरीथिंग इज सुनिश्चित व्यवस्थित, इट वॉज बाउंड टू हैपन, यस और नो? करेक्ट, क्योंकि यस, यस। कहीं ना कहीं वो बंधन था और ऐसा रिएक्शंस आना था और ऐसा हुआ। तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड इट वाज फाइन। तो he did not really feel कि something is wrong and it needs to be rectified or get to be done the other way around। जैसे हम घर पे भी देखते हैं कि we want things our way। the moment if it is not happening our way, हमारे हिसाब से अगर नहीं हो रहा है अतुल जी, तो हमें कितना गुस्सा आता है कि नहीं? यस और नो? तो वो गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। तो व्हाट डू यू मीन कि मुझे चेंजेस करना है? चेंजेस विच इज नॉट पॉसिबल। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है? नहीं। तो ऐसे करके हमें डायग्नोसिस करके एनालिसिस करके, एज यू सेड दर्शिका जी,
कि हमें एनालाइज करना है, राइट? तो वही एनालिसिस को आपको कट कर करके यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज एंड द रूट्स ऑफ द रीजन, व्हाट इज द रीजन कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे तो एक ही रीजन आपको पता चलेगा कि भाई अभिप्राय में गड़बड़ी है, इसके लिए गुस्सा आ रहा है। मैं मेरी आत्मा से च्युत हुआ, इसके लिए सब प्रॉब्लम। यस और नो? हाँ, मैं एक पॉइंट वो ऐड करना भूल गई कि वो हाँ, पार्शनाथ की स्टोरी में वो भी बताया था कि वो पार्शनाथ को पार्शनाथ जी को ज्ञान है कि ये मेरे पूर्व भव के कर्म के आधार से ही ये उदय सब है। होना है। यस, तो हाँ। ये मैं सो भूल ही, गई ये पॉइंट। हाँ। हाँ, वेरी गुड, सो गुड, यू एटलीस्ट नोटिस। सो एवरीबडी, हम ना हमारी बहुत पुरानी आदत है अनादि काल से कि कर्मों के ऊपर ढोल देना, पासिंग द बक करते हैं ना कि भाई सारी हमारे सारे प्रॉब्लम्स कर्म है, वो ही हमको परेशान कर रहे हैं, उसी के वजह से मैं संसार में हूँ, या वो मुझे दुख दे रहे हैं। बट दैट इज नॉट द फैक्ट। ओके, वो तो एक पुद्गल सत्ता है। क्या वो मुझे कुछ कर सकता है? नहीं। मैं मेरे वजह से सुखी दुखी हो रहा हूँ। पुद्गल की कोई कैपेसिटी नहीं है, इनफैक्ट एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो कोई भी नहीं, निधि जी मुझे कुछ परेशान नहीं कर सकती है, मैं उनको नहीं कर सकती, ऐसी एक व्यवस्था ही है। दैट इज वाई वो इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, इसके लिए हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र हो के हम मोक्ष जा सकते हैं, राइट? क्योंकि वो वैसी व्यवस्था है। अगर मुझे बंधन होता तो मैं तो उसके अधीन हो जाता, और अधीन हो गया तो गड़बड़ी, राइट? फिर तो कितना हमको माथाकूट करनी पड़े, हे कर्म प्लीज तू जा, राइट? ऐसा करना पड़े ना। और कर्म बोले मेरी मर्जी, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, तो हम कितने अधीन हो जाएंगे। सो दैट अधीनता इज नॉट देयर, सो दैट इज वाई वस्तु जो व्यवस्था है, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज परफेक्ट। एंड उसकी वजह से, बिकॉज जो वस्तु व्यवस्था है अच्छी सुंदर है, इस वजह से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल कि नो बडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर एक वस्तु, हर एक द्रव्य, हर सब कुछ अपने सत में स्वतंत्र चल रहे। ओके, तो इसलिए दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट कि उत्तम क्षमा। और क्रोध क्यों आ रहा है पता है एक्चुअली? उत्तम क्षमा, वी शुड फर्स्ट, मैंने मेरी आत्मा को नहीं पहचाना ना, तो खुद से ही क्षमा मांगनी। क्रोध मेरी आत्मा को नहीं जाना, वही सबसे बड़ा क्रोध है। और हाँ, व्यवहार में तो बार बार क्षमा मांगना। क्यों? क्योंकि जब तक हम कोमल नहीं होंगे, हृदय हमारा सॉफ्ट नहीं होगा, वो पात्रता ही डेवलप नहीं होगी कि हम जिनवाणी समझे सुने, और जैसे कि दर्शिका जी ने कहा, 7 तत्वों का निर्णय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस उत्तम क्षमा को पहले रख दिया कि भाई आप पात्रता तो लाओ, आप सॉफ्ट हो जाओ। वेरी गुड, एक्सेलेंट, यस अतुल जी। जी। उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव का अर्थ है मृदुता या कोमलता, हम्म, और मार्दव धर्म के अभाव में मान कसाय उत्पन्न होती है। मान कसाय ये द्वेष पूर्वक होती है। जिनवाणी में कहा गया है कि मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। इसका एक सबसे बड़ा मान कसाय का एग्जाम्पल अपने यहाँ दिया जाता है रावण का। ये कहा जाता है कि मंदोदरी के समझाने से और सीता जी के दृढ़ निश्चय और धर्म के पालन से उसने अपना मन बना लिया था कि मैं सीता जी को ससम्मान वापस कर दूंगा। लेकिन उसने मान कसाई के वशीभूत होकर उसने बोला अगर मैं ऐसे ही जाके वापस कर दूंगा तो लोग बात ये समझेंगे कि ये मैं डर गया और इसलिए मैंने दे दिया। बोला पहले मैं युद्ध करूंगा, लड़ूंगा, जीतूंगा, फिर उनको वापस करूंगा। तो यहाँ पे जो है मेन मान कसाय आया है, और उसकी वजह से वो नरक में गया। आज वो तीसरे या चौथे नरक में है, तीसरी। तीसरे नरक में है। हम्म, तो ये मतलब कोमलता अगर है तो जैसे कि कोमल जो पौधा होता है वो तेज हवाओं के झटके को सह लेता है, लेकिन कह जो लेता है। कठोर कठोर पेड़ होता है वो टूट जाता है। तो इसीलिए अब ये क्यों होता है, बेसिकली ये 8 वस्तुओं के आश्रय से होता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर।
ये जो 8 हैं, ये शरीर से मैं सुंदर हूँ, ज्ञान से मुझे बहुत ज्ञान है, और इन सब के वशीभूत होकर ये जीव मान करता है। बेसिकली जो अज्ञानी है उसी को ही ये सारी कसाएं होती हैं। जैसे बोला जाता है कि कोई आदमी कमजोर है, अगर स्वास्थ्य उसका कमजोर है तो उसको सर्दी गर्मी जल्दी लग जाती है। ऐसे ही जिसका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है तो उसको निंदा और प्रशंसा जल्दी लग जाती है। लग जाती है, वाह। तो ये जो है बेसिकली हमको ज्ञान ही प्राप्त करना है, और सम्यक दर्शन ही जब प्राप्त होगा तभी हमारी कसाएं दूर होंगी। कसाएं को हम कम कर लें, मतलब मंद तो कर सकते हैं, लेकिन कसाएं को खत्म नहीं कर सकते। कसाएं खत्म तभी होंगी जब हमें पूरा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, तत्व निर्णय वगैरह हो जाएगा, सातों तत्वों का ज्ञान हो जाएगा। अब इसके लिए जिनवाणी में जैसे बोला गया है कि सभी आत्माएं जब समान हैं, अगर हम ज्ञान को देखें तो फिर किस बात का मान है? ना दीनता, ना हीनता, और ना ही क्या बोलते हैं मान होना। सारी आत्माएं समान हैं, और पर्यायों में तो कोई वो नहीं है। पर्याय तो अगर पर्याय के बेस पे अगर किसी को मान होता है तो वो तो संयोग रूप, अगर संयोग है तो उनका वियोग होना ही है, खत्म होना ही है। आज अगर कोई सेठ है तो कल उसको भी गरीब होना ही है। आज कोई देवगति में है तो कल उसको वनस्पति में आना है, या मतलब नरक में जाना ही। तो पर्यायों के वशीभूत होकर उस पे मान क्या करना, ये तो अज्ञानी का ही काम है। ज्ञानी मान इसीलिए नहीं करते, उनका मान इसीलिए छूटता है क्योंकि सारी आत्माएं समान है। जैसे बोला गया है जैन धर्म में कि मम स्वरूप है सिद्ध समान। ऐसा बोल के भी भगवान को भी आत्मा समानता के रूप, मतलब मैं भी भगवान के समान ही हूँ, तो इसलिए मुझे भगवान के सामने भी दीनता लाने का कोई प्रश्न नहीं है। तो ये है कि हमको मान को इसका स्वरूप समझ के और अपने को सही सही निर्णय लेना है। इसमें जो और गलतियां होती हैं, जो वो मेन है कि स्वाभिमान और सम्मान को भी आदमी जो है वो मान के साथ वो कंफ्यूज होता रहता है। वो उसको सही रूप से समझना, आत्मा के सभी गुण हैं, और उन गुणों के ऊपर तो स्वाभिमान होता है कि भाई मेरे पास अनंत चतुष्टय है, उसका स्वाभिमान करना। लेकिन आप मतलब उसको फिर वही संसारिक अवस्था में स्वाभिमान और सम्मान से आदमी जो है मान को अपना पोषण करता रहता है। यहाँ समझने वाली बात है, इसको करना चाहिए। तो इसलिए लिखा गया है, बोला गया है कि जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक तो कसाएं रहेंगी रहेंगी, और सम्यक दर्शन ही प्राप्ति से इनसे छूटने का उपाय है। हमें नॉर्मली जो है सरल और विनम्र रहना चाहिए, और सभी को एक समान समझना चाहिए, तो हम मान कसाई से बच सकते हैं। वेरी गुड। किसी को कुछ ऐड करना है? जी जी, हाँ, इसमें मनीषा जी, एक्चुअली रचिता। हाँ, दीनता वाला पॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि दीनता भी मान कषाय में ही आ जाएगी। मान और स्वाभिमान तो है, दीनता भी। हाँ, तो दीनता बताया ना, जैसे कि हमको तो इवन भगवान के सामने भी दीनता नहीं लानी है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो वो दीनता भी मतलब वो निगेटिव भी नहीं रहना है और पॉजिटिव भी नहीं रहना, पॉजिटिव भी नहीं। राइट। दोनों ही चीजें। वेरी गुड। वो पॉइंट्स सारे अच्छे लिए उन्होंने। बट कषाय जो है, क्या वो कंप्लीटली चली जाती है समय दर्शन के बाद? वो तो स्टेजेस रूप में जाती है, हाँ। मतलब जैसे वेरी गुड। अनंतानुबंधी जाएगी फिर। हाँ हाँ। नहीं, आपने कहा कि सम्यक दर्शन के बाद सब कषायें चली जाती है, तो कषाय तो बहुत एंड तक रहती है। नहीं नहीं, वो और कसाएं हाँ मतलब तो रहेंगी, हाँ, लेकिन वो भूमिका के अनुसार रहेंगी, अनुसार। राइट, वेरी है गुड। ना। यस, जस्ट वांटेड टू मतलब क्लियर कि आपने हाँ सही समझा है या नहीं। हाँ हाँ। हाँ। राइट। तो कषाय का स्वरूप ही ऐसा है कि वो तीव्र मन हुआ करता है। उसके ऊपर हमें नहीं कंट्रोल करने की कोशिश है, और उसका स्वरूप है वो है, सत्ता में है। ज्ञानी को पता रहता है कि कितनी कषाय बाकी है, और उसके साथ वो झगड़ा झगड़ी भी नहीं करता है, आती है, देखता है, उसका ज्ञान कर लेता है, बस उतना ही। सो परफेक्ट, वेरी गुड। तो
क्रोध और मान के बारे में सुना। मान ना हमको बहुत परेशान करती है। चुपके से क्रोध तो दिखाई देता है, यस और नो, इजीली। पर मानना इतना अच्छे से नहीं दिखता है, और माया और लोभ भी नहीं दिखता है। इसके बारे में और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि माया और लोभ कितनी एक से एक बढ़ती हुई कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ। जो लोभ एकदम चुपके से बैठा हुआ रहता है, पता ही नहीं चलेगा, वो सबसे एंड में जाता है, क्योंकि वो एक छोटा सा लोभ, मोक्ष का भी लोभ रह जाता है ना, है या नहीं? वो भी लोभ ही है, इच्छा इज लोभ। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस हम सुनते जाएंगे और हम अपनी आत्मा पे वर्किंग करते जाएंगे। टेक इट एज के वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए ही बात चल रही है। हाँ दर्शिका जी कहिए। हाँ, मैं वही एक पॉइंट ऐड करना था कि हाँ हाँ। जो मान है, हम्म। मान के कारण ही हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। राइट, वेरी ट्रू, वेरी हाँ, ट्रू। कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी इतना हूँ, मैं ईगो क्यों है जाऊँ। कि हाँ, मैं क्यों ईगो। उसको सॉरी बोलूं। या वेरी ट्रू। तो वो कितना आपको बड़ा दिल चाहिए टू गो एंड से सॉरी टू समबडी। और ऐसा लगता है कि आप जब सॉरी भी बोलते हो तो पहले तो बहुत सोचते हो, बोलना नहीं बोलना, इज इट वर्थ इट, इज इट नॉट वर्थ इट, वो सामने मुझे क्या बोलेगा और सुना देगा तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका। क्या, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ सॉरी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मान ना छुपा हुआ बैठा रहता है और हमको काफी सारे कार्य करने नहीं देता है। और श्रीमद जी का तो वाक्य है कि अगर मान ना होता तो यही मोक्ष हो जाता। तो सोचिए, वो हमारे लिए एक बड़ा सा विलन बन के बैठा हुआ है। एवरी डे, डे टू डे एक्टिविटीज में अगर हम शांति से देखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं मान दिखाई देगा। आज उसने मुझे नहीं बुलाया, आज उसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। तो वो मान बार बार पॉप होते रहता है, बार 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 बार। तो देखना है कि हम उसको कैसे समझ सके और कैसे हमारे अभिप्राय को चेंज कर सके। जैसे कि अतुल जी ने कहा कि मान उस बात का कीजिए कि भाई मेरे में अनंत चतुष्टय है। हाँ, तो दैट बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव मान, और वो हमको स्ट्रेंथ देगा, एंड नॉट द अदर वे अराउंड। दूसरा एक नेगेटिव मान है कि भाई मुझे नहीं बुलाया है, ऐसा नहीं किया या वैसा नहीं किया। जबकि तभी वहां पे ऐसा लगा देना कि वो बुलाया या नहीं बुलाया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या कर सकता है, तो वहां पे वो ले लेना। तो ऑलवेज पॉजिटिव में अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यस, ओके, वेरी गुड। चलो आज हम चैप्टर 8 पे जाएंगे, थोड़ा सा लाइट लेंगे, उसके पहले हमारा थोड़ा बाकी था तो वो फिनिश करेंगे, और उसके बाद चैप्टर 8 जो कि है एक स्टोरी छोटी सी। ओके। ये हाँ कल्पना आंटी के क्वेश्चन भी थे ना ग्रुप में? हाँ, कल्पना आंटी के क्वेश्चन भी थे तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, हम्म। तो हम पहुंचे थे परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो लास्ट टाइम जैसे कि दर्शन जी का प्रश्न था कि आरंभ त्याग करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा, ये सॉर्ट नो, है ना? उनको एक प्रश्न आया था, तो हमने उसका भी समाधान किया कि भाई उनको तो कुछ अभी राग रहा ही नहीं, थोड़ा भी राग नहीं रहा। तो राग ही नहीं रहा तो चिंता भी कोई बात की नहीं रही कि भाई मेरा पोषण वगैरह कैसे होगा। ऐसे कोई विकल्प ही नहीं आते, बिकॉज दे नो कि एवरीथिंग इज वर्किंग स्वतंत्र। और वो लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनको ऐसे कोई टेंशन, डर वर कुछ नहीं, भय वय सब चला गया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गई ना। तो आठ अंगों का भी उनके जीवन में प्रवेश हो चुका है। तो वो निर्भय होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं ना, हम कहते हैं ना प्रतिक्रमण में कि निर्भय होते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के 8 अंग पता होंगे ना? हम्म? हम्म। तो वो निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं रहता है कि मेरा खाने पीने की क्या चिंता होगी वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट, परिग्रह त्याग प्रतिमा, 9वां। निधि जी। हम्म। परिग्रह त्याग प्रतिमा। जो दशधा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावक नौ प्रतिमा वाही। नवमी प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि और भी बढ़ जाती है, वह निश्चय परिग्रह त्याग प्रतिमा है। उसके साथ कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सभी 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव
वह बाह्य परिग्रह त्याग, व्यवहार परिग्रह त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमाधारी का जीवन वैराग्यमय, संतोषी एवं साम्य भावधारी हो जाता है। हम्म तो अभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कैसे मस्त स्टेप बाय स्टेप चढ़ते गए वो, कि पहले उन्होंने क्या किया, दर्शन प्रतिमा, तो वो जो 8 हमारे मूल गुण है उसका पालन किया, फिर व्रत लिया धीरे धीरे, फिर सामायिक बढ़ाते गए, फिर प्रोषत उपवास करते गए, नॉट ओनली ट्वाइस, फिर जब मन किया वो एडिशनल करते रहते, फिर सचित त्याग का व्रत लिया, प्रतिमा धारण की, फिर दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा धारण की, फिर ब्रह्मचर्य, फिर आरम त्याग, और अब हम आ गए हैं परिग्रह त्याग। मुनिराज के बस थोड़े से नजदीक, बस इतनी सी दूरी है मुनि दीक्षा के लिए, तो परिग्रह उतना ही रखेंगे सीमित, विच इज अति आवश्यक, ओनली द नेसेसिटी, एक्सट्रीम, ये इसके बिना मेरा जीवन पर चलेगा ही नहीं, बस इतना ही परिग्रह रखते, बाकी सब त्याग। तो क्या कहा, नवमी प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि और भी बढ़ जाती है, शुद्धि बढ़ती जा रही है, बार बार उनको खुद का वेदन हो रहा है, और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। जब भी शुभ उपयोग में जाते हैं, शुद्ध उपयोग में, तो शुद्ध उपयोग का टाइम फ्रेम भी बढ़ रहा है, और अनुभूति भी बार बार होती रह रही है। वह निश्चय परिग्रह त्याग प्रतिमा है। तो निश्चय क्या है, कि शुद्धि की वृद्धि, निश्चय प्रतिमा क्या हो गई, शुद्धि की वृद्धि, मोर इंटेंसिटी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, बोथ। उसके साथ कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सब 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव। क्या कहा, कि कषाय अभी और मंद हो गई, और मंद हो गई, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, अति आवश्यक सीमित वस्तुएं ही रखते हैं। जो हमारे कितने परिग्रह होते हैं, 24, बताइए, हाँ बताइए 14 मैम। अंतरंग, 10 और 10 हाँ, बहिरंग। बहिरंग। अभी जो 10 बहिरंग है ना, 10 बहिरंग में क्या क्या आएगा, जमीन, मकान, वेरी धन, गुड। धान्य, नौकर, नौकरानी, हम्म बर्तन, सोना चांदी वाहन। वेरी वाहन। गुड। हाँ, ये तो ये सब चीजें जो है, ये 10 परिग्रह का क्या करती है, त्याग कर लेते हैं। 14 अंतरंग में 10 बहिरंग जो है उसका त्याग कर लेते हैं। ओके, बाकी सब 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव, वो बाह्य परिग्रह सीमित रखते हैं। हाँ, लेट मी टेल यू, सारी चीजें कम 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 परिमाण में अपने पास रखते हैं। कंप्लीट त्याग अभी भी नहीं है, अभी भी वो गृहस्थ अवस्था में है, बट एवरीथिंग हैज कम टू अ लिमिटेशन, कि इतना ही, काउंटिंग्स में आ जाते हैं नंबर्स, कि आपको दिखेंगे 4 बर्तन, 2 कपड़े, ऐसे समझे आप। और दास दासी वगैरह का तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं रहता है, एवरीथिंग इट्स लाइक वो खुद पे ही सब काम कर लेते हैं। तो बाह्य परिग्रह त्याग, व्यवहार परिग्रह त्याग प्रतिमा है। जो आपको बाहर में परिग्रह त्याग दिख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यवहार परिग्रह। व्यवहार, कौन सा व्यवहार, व्यवहार का व्यवहार। एक्सेलेंट, व्यवहार का व्यवहार। तो व्यवहार क्या हुआ, जो मंद कषाय हुई, एक्सेलेंट, वेरी गुड। जो कषाय मंद हुई वो हो गया व्यवहार। उसके पहले निश्चय क्या हो गया, आत्मा में, आत्मा की शुद्ध, शुद्धि, शुद्ध भाव। ओके, जितनी वृद्धि, शुद्धि हुई, जितनी शुद्धि की वृद्धि। वृद्धि हुई वो निश्चय, कषायों का मंद होना वो व्यवहार, और बाह्य में जो त्याग दिख रहा है वो व्यवहार का भी व्यवहार। ओके, और हम क्या करते हैं मिस्टेक, पता है, सिर्फ बाह्य त्याग देख के ग्रहण करते हैं और हम उसको कॉपी कर लेते हैं। अंदर की जो प्रवृत्ति है, अंदर की जो परिणति है, उसको नहीं देखते हैं, टटोलते नहीं है। इस प्रतिमाधारी का जीवन बहुत वैराग्यमय, संतोषी एवं साम्य भाव धारी हो जाता है कि नहीं, संतोष में कंटेंटेड फीलिंग है, यस और नो, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ओनली विद द थिंग्स आई हैव, only the necessity is kept, rest all is given away. हाँ निधि जी, you want to say something? इसमें जो 14 अंतरंग परिग्रह है, तो वो तो आपका उसमें ही चलेगा ना, अनंतानुबंधी उसमें, क्योंकि तो पंचम गुणस्थान वृत्ति है, yes, तो अनंत, but तो हाँ, 14 अंतरंग तो अनंतानु चलेगा चलेगा। कौन से गए, 14 में कौन कौन से है? मतलब 14 में आपका मिथ्यात्व,
फिर और क्रोधमान माया लोभ हम्म वो उस और संबंधी का, उस संबंधी। हाँ, क्योंकि लोभ तो आपके यानी वैसे भी अनंतानुबंधी का क्रोधमान माया लोभ गया। बल अच्छा। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संचोलन, ये सब बाकी है। बाकी की कौन सी है कषाय? अरे ये हास्य हास्य रति 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 नौ शोक कषय। भय हाँ जुगुप्सा त्रिवेद वो, पुरुष वेद। यस नो ये कसाय। सब है। नौ कषाय नौ कषय। वो भी है। नहीं, तो और इसमें बेसिकली चौथे गुणस्थान, जैसे ये पंचम गुणस्थान वर्ती है, यहाँ पे राइट। मिथ्यात्व तो चला गया। ओके, हाँ, मिथ्यात्व तो गया। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ गया। हाँ और बस मिथ्यात्व और अप्रतिमानक अनंतानुबंधी क्रोध। बट ये बाकी बाकी है। नहीं, क्रोधमान माया लोभ अप्रतिम और नहीं, पर प्रत्याख्यान का पच्चीस। बाकी है। हाँ अप्रत्याख्यान भी चला गया, हाँ, प्रत्याख्यान वो का भी चला बाकी गया। है। और हाँ ठीक। संज्वलन का बाकी है। संतुलन ओके। का बाकी है, ठीक है हाँ ठीक। ओके। और हास्य रति अरति, प्रति ओके, नौ कषय। ये सब बाकी है। होगे भी तो कंट्रोल में होंगे। ओके। ऐसे ही हाँ बस बैठ के टीवी शो देख के, कॉमेडी शो देख के हंसते नहीं रहेंगे वगैरह। सो ये सारी चीजों पे भी दे आर वेरी कॉन्शियस कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कितना उपयोग बाहर में लगाना, कितना नहीं लगाना, किससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, किससे मेरे भाव घट रहे हैं। तो ये सारी चीजों में वो बहुत सतर्क हो जाते हैं। वेरी वेरी थॉटफुल कि ऐसा नहीं ही करना है मुझे, क्योंकि इससे मेरी परिणति लो हो रही है। तो ऐसी कोई भी चीज वो नहीं करेंगे जिससे वो एक सेटबैक ले रहे हैं, दे आर गोइंग वन स्टेप बिहाइंड। क्योंकि अभी तो जा रहे हैं कि आगे 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 कैसे जल्दी मुनि दीक्षा लो और कैसे जल्दी मोक्ष में जाओ। बस उसी की एक आतुरता है, दैट अट्रैक्शन। वो रुचि जा रही है, रुचि बार बार उस ओर दौड़ रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज में वो दिखेंगे ही नहीं। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वगैरह, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक, उसमें नहीं दिखेंगे। और ये सारे तो भाव है, टू बी ऑनेस्ट। ओके। एक्टिविटीज की बात नहीं कर रही हूँ, भावों की बात कर रही हूँ। तो वो सारे भावों के ऊपर उनका ध्यान है कि ऐसे कोई भाव आ ना जाए। नेक्स्ट, अनुमति त्याग प्रतिमा, अतुल जी। पर को पापारंभ को जो न देय उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। उसकी सहज यानी बिना हटके उदासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है कि वह कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ यानी व्यापार, शादी, विवाह आदि के संबंध में सलाह, मशवरा, अनुमति आदि नहीं देता है। यह व्यवहार प्रतिमा है। इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है। हाँ, अभी ये हमारे जो श्रावक है 10वीं प्रतिमाधारी और 11वीं, को क्या कहेंगे? उत्तम श्रावक। हाँ, उत्तम श्रावक। तो इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। जितनी शुद्धि और बढ़ी वो निश्चय प्रतिमा। उसकी सहज यानी बिना हट के उदासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है, इतनी बढ़ गई होती है ये, कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग सलाह। सब बिन मांगी चीज कौन सी है पता है दुनिया में? सलाह। सलाह। बिना कारण के सलाह। किसी ने मांगा या नहीं मांगा, एक किसी को जुकाम हो गया ना, एक काम कीजिए ना, आप जरा गर्म पानी पी लीजिए, अब जरा ये कीजिए वो कीजिए। उसने मांगा भी नहीं है। उसने सिर्फ आपको बस एक इन्फॉर्म किया है कि भाई आई एम नॉट वेल। एंड अलग अलग लोग अलग अलग सलाहें देते हैं। जैसे कि किसी को कैंसर हो गया है तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट चालू है, फिर कोई आके आपको कुछ और ट्रीटमेंट देगा, कोई और है। और वो बंदा भी बिकॉज वो थक गया है, पक गया है उसकी दर्द से, तो वो सब चीजें आजमाएंगा। हाँ भी ये भी आजमाओ, ये भी आजमाओ। तो सलाह इज समथिंग के विच इज वेरी कॉमनली अवेलेबल एवरीवेयर इन द मार्केट। मांगने की जरूरत ही नहीं है। बट वो क्यों होती है? क्योंकि हमको राग है, हमको लगता है कि उसका थोड़ा भला हो जाए। और प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा मान भी है। अगर उसने हमारी सलाह नहीं मानी ना, तो हमको गुस्सा आता है। मैं तो कह रही थी बट तुमको तो अक्ल ही नहीं है। राइट। तो ऐसी बात है। तो इनको ना कोई राग ही नहीं है। ही विल नेवर से कि भाई, आप उनके साथ बैठोगे तो वो आपको बिजनेस के आइडियाज नहीं देंगे कि अच्छा ये शेयर ले लो, या ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, या ऐसे कुछ स्टार्टअप कर लो तो आपको अच्छा रहेगा। तो
दे विल नॉट टेल यू। क्यों क्यों नहीं करते रहेंगे, कि आपको सलाह क्यों नहीं देते रहेंगे बिजनेस के बारे में? गेन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, कुछ राग द्वेष होगा तभी। और अगर उनको सलाह देना है तो उनको मार्केट का नॉलेज भी रखना पड़ेगा, फिर वो मार्केट के नॉलेज के लिए भी उनको उसमें मतलब अपना उपयोग तो अलग ही भटकाना पड़ेगा, जिसका कि कोई मतलब जरूरत नहीं यूज है नहीं, या उसका जरूरत कोई नहीं, राइट। यूज नहीं है। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अनदर पॉइंट। उनका उपयोग हट जाता है ना, तो वो यस। सलाह क्यों फिर देंगे? राग की मंदता ही इतनी हो जाती है कि उनके भाव ही नहीं आते हैं ये सब चीजें चर्चा करने के, क्योंकि उपयोग वेरी ही पूरा गुड, उनका फिर आत्मा में चले गया। इतनी मंदता तो वेरी आई गुड, गई राग की, राइट। तभी वो प्लस उनको दिक्कत देते लगेगा हैं। कि क्यों मैं दूसरे जीव को, बेचारे को दुखी करूं पापा रब में डाल के। वो करेगा राइट तो राइट। पाप ही करेगा। तो एक तो उनको करुणा भी आती है कि भाई उसको और कहाँ मैं धकेल रहा हूँ संसार की ओर। और ऐसी कोई कथा ही नहीं करनी, विकथा या कुकथा के, जिससे उसकी गतियां बढ़े। उसका भ्रमण बढ़े, तो ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती है। तो एज यू सेड, सबका राग, उनका राग ही मंद हो चुका है। और उनका कोई उपयोग ही नहीं लगता है कि ऐसी कोई चर्चा करे। शादी की भी बातें नहीं करेंगे, भले ही अपने भी बेटे की शादी क्यों ना हो। वो नहीं कहेंगे कि आप शादी करो या इससे करो या उससे करो, नथिंग। नॉट नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि ये संसार बढ़ाने का ही है ना चक्र। शादी करेंगे, बच्चे होंगे, वो गुरु जी कहते हैं करोड़ यानी जाड़ से। हाँ। स्पाइडर वेब, के स्पाइडर वेब राइट। कैसे है, वो बढ़ता जाता है, ऐसे वो अपना पूरा जंजाल बढ़ाते जाता है। खुद शादी की, बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर ये ऑक्यूपेशन, मतलब ये प्रोफेशन, वो प्रोफेशन, इसको संभालो उसको संभालो। तो वो इतना बड़ा जाला बना के बैठा है, और खुद ही उसमें फंस जाता है। ये सुनो, बेसिकली बीच में बेसिकली ही फंसा रहता बेसिकली शादी करके ही वेब में फंसा जाता है। अदरवाइज दो पैर का मनुष्य अच्छा रहता है, फिर चार पैर का सोचते, वो भी बताया है। गुरुदेव जी ने। राइट, राइट, राइट। दो तो पैर, ऐसे चार ही है, पैर और हम तो तिरछे काफी पैर, पैरों वाले इंसान हैं। बहुत बुरे फंसे हुए वेरी, हैं। वेरी ट्रू, भी वेरी एक ट्रू। तो सम्यकदर्शी ने एक बार अंतर आत्मा का स्वाद चख लिया, तो उसको लगता है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो मैं राइट, इनको अच्छा ही बोलूं, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या ऐसा। राइट, राइट। बिल्कुल तो सही बात। प्रेरणा तो वही करेंगे कि भाई आप भी फटाफट अपनी आत्मा का ज्ञान करो। तो व्यापार, शादी विवाह आदि के संबंध में सलाह मशवरा, अनुमति भी नहीं देंगे, अनुमति। अगर बच्चे आपके पास आके पूछेंगे कि भाई मैं शादी कर लूं, तो हाँ या ना, कुछ नहीं। ओके, क्योंकि अनुमति भी दिया तो अनुमोदना कर ली, यस और नो। तो वो हम्म। अनुमोदना भी नहीं करेंगे, क्योंकि करबू कराबू अनुमोदन ये सब पाप ही है। राइट। तो वो ऐसी कोई चीज नहीं करते। तो किसी चीज की सलाह भी नहीं, मशवरा भी नहीं, अनुमति भी नहीं, आदि नहीं देते। यह क्या है? व्यवहार प्रतिमा। दिस इज कॉल्ड एज आउटवर्ड। उनका क्या मतलब चलता है बिहेवियर, क्या क्या करते हैं, वो इस व्यवहार प्रतिमा। इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है। हाँ दर्शिका जी। जो हमने बात करी कि हम्म, राग बंद हो जाता है, सब हो हम्म, जाता है 10वीं हम्म। अनुमति त्याग प्रतिमा जी में। पर उनके पूर्व भव के कर्म के कारण अगर उनको उनको खुद को शादी का बंधन में बंधना पड़ता है, तो वो फिर उस वो तो कैसे करेंगे? मतलब पहले के बाद में। नहीं, जैसे अब मेरा भाव आ रहा है कि मैं शादी ना करूं, मैं ये इस गुणस्थान और ये प्रतिमा जी में हूँ, पर हाँ। मेरे पूर्व भव के कर्मों के अधीन मेरा वो बंधन लिखा हुआ है शादी का, हम्म। तो फिर तो होगी ही होगी ना। हाँ, बट देन यू आर फॉलिंग, देन योर प्रतिमा, यू आर नॉट ऑन 10th प्रतिमा। ओके, हाँ, सो देन यू आर you डिग्रेडिंग, fall हाँ, back, या you degrade yourself, then you ओके, go back to चौथा गुणस्थान या पांचवा का फर्स्ट, whatever, but you are ओके, definitely going to fall. तो ओके, फॉलिंग इट हैपेंस, ओके। ये भी एक है, कर्मों का स्ट्रक्चर है कि आपका कैसा उपादान है, आपकी कैसी योग्यता है, उस हिसाब से आप में होते रहता है। ऐसे भी स्टोरीज मिलती है कि मुनिराज थे, ओके। वो बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट, इफ यू आर अवेयर, उन मुनिराज का नाम नहीं पता है। वो दीक्षित भस्म थे। व्याधि मुनिराज, फिर विष्णु कुमार मुनिराज, इन्होंने भी नहीं, अपना सांस त्यागा। भस्म नहीं, व्याधि मुनिराज, वो जिनको वो नहीं, रोग और हो एक, गया था। हाँ नहीं, वो भी है। और एक मुनिराज थे, उन वो ऐसे ही गांव जा रहे थे, ये आहार लेने,
और बीच में एक कुंभार का मतलब लेडी का घर आया और उसके प्रेम में पड़ गए और उन्होंने पीछे कमंडल साइड में रख दिया और उनसे विवाह कर लिया. सी ही इज अ मुनिराज एंड ही डिड दिस कार्य ऑफ पुष्पडाल, गेटिंग आई थिंक मैरिड. पुष्पडाल मुनिराज, पुष्पदल, हाँ पुष्पडाल मुनिराज, आई आई एम नॉट थिंक ये, श्योर बट आई हाँ थिंक. हाँ. तो पुष्पडाल मुनिराज, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मुनिराज इन उनके संघ के. तो वो गए आहार लेने, बीच में घटना घटी, उन्होंने शादी कर ली, उनके साथ रहने लगे. सम्यक दर्शन च्युत नहीं हुआ था बट मुनि मुनि दीक्षा यानी छठे सातवें से गिर गए, चौथे में आ गए. हम्म? फिर आचार्य को तो पता चला, आचार्य तो इट्स ओके ओके. फिर कोई ऐसी घटना घटी कि कुछ प्रश्न आया तो आचार्य ने कहा कि आप एक काम करो, अपने ही संघ के एक मुनि को बोला कि आप जाओ पुष्पडाल जी के पास जो भी यहाँ पे है और उनको बोलो कि इसका समाधान दे. तो जब वो मुनिराज उनके पास जाते हैं तो उनको लगता है कि ओहो, ऐसी मैं स्थिति में हूँ फिर भी आचार्य जी ने मुझे याद किया है. तो ये राग किस काम का. पीछे कमंडल लटकाए हुए थे, ले लिए, वापस दीक्षा ले ली, वहां पे मुनिराज के पास आचार्य जी के पास गए, क्षमा ली जो प्रायश्चित वगैरह की और दीक्षा ग्रहण कर ली. सो दिस ऑल स्टेजेस ऑल्सो डू हैपन. ये प्रॉब्लम्स आती है चारित्र दोष की वजह से. सो यहाँ पे सम्यक दर्शन को आंच नहीं थी बट योग्यता ऐसी थी कि ऐसे परिणाम गिरे, ऐसा होता है. तो यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड, यू स्टिल आर सेफ क्योंकि आप तो हो ना एक स्वतंत्र सत्ता. हम डर क्यों जाते हैं कि भाई मैं तो गिर गया, बट आप कहाँ गिरे हो. ये तो पर्याय का खेल है, पर्याय में उतार चढ़ाव होते रहता है. पर्याय मेरे हाथ में नहीं है. मेरी जो योग्यता है उस हिसाब से ही मेरा कार्य होते रहेगा. हम डर जाते हैं, उस डरने की जरूरत ही नहीं है. इसी इतनी सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज है हमारे प्रथमानुयोग में कि हमको पता चलता है कि हमको डरने की जरूरत नहीं है. मेरी योग्यता है, मैं वापस चढ़ जाऊंगा और मैं डेफिनेटली मोक्ष चला जाऊंगा. तो ऐसा होता है. ऐसे भी कई इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जैसे कि ये उन्होंने शादी की, वैसे मुनि और आर्यिका के बीच में भी हो जाता है. फिर वो दीक्षा च्युत होती है, फिर वापस प्रायश्चित लेते हैं, फिर वापस दीक्षा लेते हैं. सो दे रियलाइज कि देयर हैज बीन एन एरर, खुद से मिस्टेक हुई है. और वो इतने दे आर ट्रांसपेरेंट कि वो डायरेक्ट आचार्य के पास जाके बोल देते हैं कि भाई आचार्य जी मेरे से ये गलती थी. An acharya will also not judge them. He's not there to judge you, but he will help you to rectify your mistakes, How to come out of the how situation. to come out of the situation. So that is how the system is of even the guru and the shishya. So their bonding is also of a different type. So don't ये be तो आई scared. थिंक बहुत सहज है कि जो आचार्य है तो सारे मुनिराज जो भी है छोटे उनसे जो क्रम में आते हैं तो हर रोज जाके प्रायश्चित करते हैं कि जैसे Yes, yes. किसी को खाने का भाव आ गया कि आज हाँ, ये right. खाने में थे मैंने ज्यादा पोस्ट के हाँ, प्रति हाँ, मेरा भाव आ गया और मैंने खा हाँ, लिया तो उसका right, भी उनको प्रायश्चित तो वैसे right, लेना ही पड़ता है. right, तो right, right. आई थिंक यूर राइट कि एक बार कह दिया तो फिर आपको सॉल्यूशन मिल उसका जाता है, मिल मिल जाता है. Yes, and they don't judge you. See, why sometimes we don't go and say something because you feel that सामने वाला is judging me और सामने वाला मुझे क्या सोचेगा मेरे बारे में और एक अभिप्राय बना लेगा. तो that you are पर आई wrong. थिंक ये हम्म, वाली प्रक्रिया में जो जो हम्म. आत्मा की शुद्धि वाली प्रक्रिया है उसमें तो वो डर नहीं रहना चाहिए कि नहीं कौन रहता भी नहीं है. हाँ, बिकॉज वो एकदम ही कोमल हृदय के हो चुके हैं. उनका तो जैसे कि अतुल जी ने कहा मान के बारे में, तो वो और आपने भी कहा क्षमा मांगनी है, राइट. तो हु हैज दैट गट्स टू गो एंड से सॉरी. सो दैट तैयारी इज ऑलरेडी देयर. वो तैयारियां हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की है. तो उतनी तो प्रेपरेशन है ही है कि वो ऐसा सरल नेचर हो ही चुका है. तो उनके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. इट इज लाइक कि वो बच्चे कैसे माँ को आके बोल देते हैं कि माँ मेरे से आज ये ग्लास टूट गया या मैंने आज इसको कुछ बोल दिया. एंड माँ मम्मा मम्मी इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू जज. शी विल जस्ट टेल यू कि यू शुड हैव नॉट डन दिस, यू कुड हैव डन इट द अदर वे राउंड. और ऐसे करके उसको रेक्टिफाई कर देती है. तो दैट इज हाउ इट इज. तो गुरु इज लाइक अ मदर टू देम एंड ओनली टू गाइड देम. एंड देन इज उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा. यस दर्शिका जी.
उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। जो सुखंद वरते तज सुछंद। दे सॉरी सुछंद। जो सुछंद वरते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा। उचित आहार उदंड विहारी, सो एकादश प्रतिमा धारी। 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। ये श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, शुल्लक तथा ऐलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा ऐलक होती है, इसके आगे मुनि दशा हो जाती है। इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में विरागता बहुत ही बढ़ गई होती है। वह निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है और अधिक काल ठहरती है। उनकी यह अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है तथा उसके साथ होने वाले कषाय मंदता रूप बहिर्मुख शुभ स्वभाव व तदनुसार बाह्य क्रिया व्यवहार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। ऐसी दशा में पहुंचने वाले श्रावक की संसार देह आदि से उदासीनता बढ़ जाती है। इस प्रतिमा के धारक श्रावक मुनि के समान नव कोटि पूर्वक उद्दिष्ट आहार के त्यागी व घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं। ओके, पॉज पॉज। हाँ, तो ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा क्या है? उद्दिष्ट आहार पता है? किसी उद्दिष्ट उद्देश्य से आहार, बनाया गया, किसी के ओके, उद्देश्य से बनाया बना गया हुआ है। भोजन। हाँ, उनके लिए स्पेसिफिकली बनाया हुआ भोजन। हाँ, निमित्त से बना हुआ भोजन। हाँ, ओके, लाइक हम कहते हैं ना कि आज मुनिराज आएंगे तो उनके लिए ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो ये जो भाव नहीं चौका लगता है ना, तो ये क्या हो गया? उद्दिष्ट आहार, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिकली स्पेशली विद भाव से बनाया गया है, तो ये आहार कैसा हो गया? उद्दिष्ट हो गया, उद्दिष्ट अग्राह्य, उनके लिए ग्रहण करने योग्य नहीं रहा। ओके, तो क्या कहते हैं कि 11वीं प्रतिमा श्रावक को क्या कहते हैं? सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। 11th इज द मोस्ट बेस्ट, क्योंकि उसके बाद क्या है? ऐलक, शुल्लक और मुनि ऐलक। दशा मुनि दशा। हाँ। ओके, तो 11वीं में देयर आर 2 टाइप्स, ऐलक एंड शुल्लक। सो हु इज द बेस्ट? अलग। ऐलक। ऐलक और शुल्लक। अभी इसके बारे में हम और पढ़ेंगे कि ऐलक और शुल्लक क्या है। तो नाउ दे आर लाइक के वो घर में नहीं रहते, ऐलक शुल्लक, वो मुनिराज के जैसे ही विहार करते हैं, मे भी मुनिराज के साथ भी संघ में रहते हैं ना। ट्रेनिंग कैसे करते हैं हम? ट्रेनिंग, सो इंटर्नशिप करते हैं ना, तो वैसे ही वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसा समझ लो कि वो ट्रेन हो रहे हैं मुनि दीक्षा के लिए। वो मुनि संघ में रहते हैं या कहीं अलग से रहते हैं ऐसे, तो बेसिकली अवे फ्रॉम द होम, जहाँ पे मेरे राग बढ़े, ऐसी कोई जगह पे वो नहीं जाएंगे। घर गृहस्थी में रहेंगे तो राग रहता ही है। ओके, तो सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है ये। श्रावक 2 प्रकार के हैं, शुल्लक और ऐलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा ऐलक होती है, इसके आगे मुनि दशा होती है। अभी इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में वितरागता बहुत 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 बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि हर 48 मुनिराज को कैसे हर 48 मिनट्स में एक बार आत्मा का स्वाद आता ही है, आता ही है, आता ही ऐसे, तो उनकी भी वितरागता बढ़ गई है और शुद्धि भी बढ़ गई है। निर्विकल्प दशा भी जल्दी 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 आती है और अधिक काल के लिए की जो परिणति है उसको क्या कहेंगे? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। तथा इसके साथ होने वाले कषाय मंदता रूप बहिर्मुख, बाहर की जो कषाय जो हमारे मंदता हो गई है, बहिर्मुख शुभ भाव व तद अनुसार बाह्य क्रिया व्यवहार, बराबर है? यस, कषायों का मंद व्यवहार और उससे भी आगे बाहर की जो क्रिया है वो व्यवहार का व्यवहार, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अभी ऐसी दशा में पहुंचने वाले श्रावक की संसार देह आदि से उदासीनता बढ़ जाती है। ओके, संसार से देह से क्या हो गई है? अभी उदासीनता और बढ़ गई है। भी ऐसे लगता है कि ये सब क्या है, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? इस प्रतिमा के धारक श्रावक मुनि के समान नव कोटि पूर्वक, व्हाट इज नव कोटि पूर्वक? वो कुछ 9 चीजों का ध्यान रखना होता है कि
ऐसा कुछ सुना है मैंने कि 9 कोटि पूर्वक कुछ 9 चीजें होती है जिसका खाना बनाते टाइम ध्यान रखना होता है ऐसा। अच्छा, 9 कोटि यानी करवू, करावू और अनुमोदना। ओके, हाँ, करना। और ये किसको लगेगा? श्रावक को। मन वचन काय, वेरी गुड। मन हाँ वचन काय, करना। कृत कारित अनुमोदना। हाँ, कृत ये कारित वो अनुमोदना। 9 कोटि वो होगा क्या? मन वचन का है, कृत कारित हाँ वही वही, अनुमोदना, हाँ आरम, हाँ। आरम समा, वो भी कुछ है ना आरम, मतलब ऐसे आरम थ्री। समारम और ये ना, बेसिकली हाँ, इट इज मन वचन काय, करना, कृत कारित और अनुमोदना। ओके, अनुमोदना, करवू, अच्छा। करावू, अनुमोदना। इसको हो गया 9 × 9 9 कोटि। अरे 3 × 3 9। कुछ है, इसको क्या अच्छा, कहेंगे? हाँ। 9 कोटि पूर्वक आहार, उद्दिष्ट आहार। यानी अगर मैंने मन में सोच लिया कि मुनि के लिए ये बनाऊं, का बोल दिया, कर लिया, किसी और से करवा लिया, तो ये सारी चीजें क्या है? उद्दिष्ट आहार बन जाएगा। हाँ, तो ये उद्दिष्ट आहार के ये जो 9 कोटि पूर्वक है, मन वचन काय से करवू, करावू ने अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना के त्यागी व घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्वच्छंद विहारी? यद्वा 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 तद्वा, यू जीना थिंक वो मतलब। 11वें प्रतिमा यद्वा तद्वा करेंगे? सी द मीनिंग चेंजेस, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू। 9 कोटि स्वच्छंद, स्वच्छंद का यहाँ पे सिंपल है हाँ, स्वतंत्र। हाँ, स्वतंत्र, राइट, यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। स्वतंत्र, डिसीजन। independently he is away from his home and he is राइट, okay। तो वर्ड का मीनिंग अगर हम ग्रहण कर ले तो कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। राइट, राइट, जिनवाणी राइट। को हमने पढ़ी रॉन्ग ले लिया, राइट? हाँ, इसके हम्म, लिए हमको समझना चाहिए कि हम, आई जस्ट पर्पसली स्टॉप हियर, क्योंकि हम स्वच्छंद को इतना लूजली ले लेते हैं कि ये स्वच्छंदी हो गया है। हाँ, तो ट्राई टू सी कि द वर्ड्स विल बी डिफरेंट। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया ना तो मीनिंग चेंज हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर से हम, मैं क्यों ये इसके ऊपर फोर्स कर रही हूँ, एम्फोसिस दे रही हूँ, क्योंकि हम आगे जाके ये 5 साल तो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब आप जिनवाणी अकेले पढ़ोगे तो आप ऐसे मिस्टेक्स नहीं करो, इसके लिए आई जस्ट पॉज हियर, नो अदर रीजन। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट समझ के अगर आप अर्थ को पकड़ेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है मुझसे समझने में, तो आप किसी विद्वान को अवश्य पूछे, जो आपके आजू बाजू ऑलवेज रहेंगे। कोई ना कोई रहेगा, उसको आप पूछ लीजिए, सो दैट आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो समझने में। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां अगर ज्ञान में रह जाती है तो श्रद्धान चेंज नहीं होगा, श्रद्धान गड़बड़ ही रहेगा, वो मिथ्या ही कहलाएगा। क्योंकि ज्ञान शुड बी क्लियर, ज्ञान शुड बी राइट, तो आपका श्रद्धान इज सम्यक। ओके, सॉरी। हाँ, तो ये स्वच्छंद विहारी होते हैं, यानी स्वतंत्र सहज विहार करते हैं। हाँ, यस। मैं ये वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी कैसे हुए, जबकि आहार तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं के हिसाब से बनता है, तो वो नहीं नहीं नहीं, वही आहार श्रावक लेते हैं। श्रावक श्रावक, यू आपको पता है श्रावक कैसे रहते हैं? श्रावक बनाते ही खाना खुद के लिए ही ऐसा है जो मुनि के मुनि ग्रहण कर सके ऐसा, यानी उनका आहार ही ऐसा रहता है, शुद्ध। पर आई अब तो सिचुएशन चेंज हो गई ना, अब तो चौके लगते हैं। हम लोग जैसे मुनि मुनि का आहार वाला आहार नहीं लेते हैं, तो हम तो स्पेसिफिकली उनके लिए, आई नो कि उनका रहता है, एक नियम रहता है, पड़गान होता है और उस विधि से वो आते हैं। पर चौके का और सोले का खाना तो ऐसे ही बनता है जो हम खुद नहीं खाते हैं रोज। सो अब वो वाली सिचुएशन नहीं है कि जिसका जैनी का घर है तो ये मान के ही चलो कि यहाँ शुद्ध आहार मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो श्रावक है ना तो 24/7 365 डेज उसके घर शुद्ध आहार ही रहेगा। नहीं, अब जैसे कि ये लोग जो है वो कुएं का पानी से बना खाना चाहिए, फिर वो घी भी अपने हाथ से निकाला होना चाहिए, तो इतनी सारी चीजें तो जो है करना बहुत मुश्किल है ना आज के समय में। वो पर हम हमारे साथ मुंबईकर्स के रहेंगे लिए है, ना। वो जो हम सिटी वाले हैं ना, सबर्बन वाले, उनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं।
मैं हमारे जो हमारे टीचर थे ना, राजेश सर, अभी भी है, अभी परमागम ऑनर्स के सीनियर टीचर है वो। ही फॉलोज द लाइफ ऑफ श्रावक। श्रावक के जैसा ही खाना, मतलब जो मर्यादा पूर्वक जो रहता है ना, वैसे ही, सेम टू सेम। और हमें भी ऐसी ही भावना भानी चाहिए कि भाई मैं भी ऐसी लाइफ लीड करूं। क्यों? क्योंकि कभी भी मुनिराज आए तो आई एम रेडी। समझे? आई डोंट हैव टू एक अलग से एक स्पेशल सेशन बनाओ चौके का, शोले का। वो एक लाइफस्टाइल बन जानी चाहिए। पहले प्रीवियसली तो लाइफस्टाइल ऐसी ही थी, अभी चेंजेस आ गए। अभी हमने छूट छाट ले रखी है। नाउ दिस इज कॉल्ड ए स्वच्छंदी। ओके, यद्वा तद्वा यहाँ पे लगा दो। वी हैव लेकिन चेंज्ड आवर इसमें लाइफ। हाँ। एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है हम्म। कि बाकी धर्म भी अपडेट होते हैं, हमारे यहाँ जैन धर्म हम वो जो आज से 2500 साल पुरानी व्यवस्था है उसी को ही मानते हैं। हम अपडेट क्यों नहीं हो सकते? आप रीजन देखिए, है ना। अब जैसे पहले था हैंडपंप का पानी नहीं पीते थे, पहले हैंडपंप में नीचे वो चमड़े का वॉशर लगता था। आजकल तो ऐसा नहीं है, ऊपर से मोटर से प्रेशराइज्ड एयर जाती है, उस प्रेशर से पानी ऊपर आता है। वो तो इवन मतलब नो टच वाटर है, वो तो और भी ज्यादा मतलब वो शुद्ध है। लेकिन नहीं, वो तो कुएं का ही चाहिए, है ना। तो ये चीज मतलब वो अपडेशन ना होने की वजह से भी ये जो आज की जो जनता है, आज की जो मतलब पीढ़ी है, वो लॉजिकली वो कन्विंस नहीं हो पाते। तो इस वजह से भी ये सोचते रूढ़िवादी है ये। हाँ पर आई बट थिंक हमारा हाँ। जैनिज्म इज बेस्ड ऑन अहिंसा, और हम हाँ, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी चले गए हैं कि एक वो ड्रॉप है बूंद पानी का, उसमें पानी। 38,000 वो जीव तो है। और अभी उस अभी अभी बोल रहे, राइट? और हम हाँ, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं असंख्यात जीव। हाँ, तो हम उससे भी कहने का आगे चले मतलब गए। हमार जैनियों का जो पर्पस है अहिंसा का, वो बहुत सूक्ष्म है। और इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि बहुत चुस्त है, या तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। पर हमारा दो, दिस इज आवर बेस। कि जैसे कुएं, मैंने सुना था, अभी मैं प्रूफ, मुझे कोई प्रूवन वो नहीं है, पर जो कुएं का पानी रहता है वो नीचे से बहता रहता है, तो वो अच्छा। ठहरता नहीं है, तो उसके लिए उसमें जीवादि तत्व की संख्या कम होती है। जो ओके। बोर पंप वगैरह होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी वो जीव हिंसा तो है ही। जैसे हम बॉयलर का पानी यूज कर लेते हैं, जैसे हम मोटर से खींचा हुआ पानी यूज कर लेते हैं, तो उसमें जीव हिंसा होती है। इसलिए वो अशुद्ध माना गया है। जैसे हमारे यहाँ लंदन में भी 5-6 घर ऐसे हैं जहाँ पे अभी जिनालय बने। अभी एक घर ऐसा है जहाँ पे जिनालय बना है, तो सबने वो प्लास्टिक के वो टारपलिन लगा के वो बारिश का पानी कलेक्ट करते हैं वहां पे, तो उससे अभिषेक होता है। और जिनके घर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, तो जिनके घर जिनालय है वो वही वाले पानी पीता है। और आपने जैसे बताया कि जो मैं जिसके जान पहचान में हूँ, जिनके घर अभी प्रतिष्ठा हुई है, तो वो भी, उनकी आहार शुद्धि भी इतनी ही है कि उनके घर पे, यहाँ पे भी घंटी है, यहाँ पे भी वो मर्यादित फूड, जो भी हमारा आटा जो भी है, जिसकी जितनी मर्यादा है, वो वाला वो एक सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो वो क्यों एंड यू नो क्यों हो व्हाट, रहा है? व्हेन यू डू दिस ना, तो आपकी योग्यता बढ़ जाती है। ओके। और चांसेस आर कि बहुत जल्दी आपके घर मुनिराज आएंगे आहार लेने के लिए। ऐसा भी है। सो हाँ, या यू आर सेइंग समथिंग, सॉरी। हाँ। नहीं, लंदन मेरे लंदन में तो जी नहीं का आएंगी जो पॉइंट मुनिराज। है कि हाँ, लंदन फ्लेक्सिबिलिटी, में नहीं आएंगे, आई अग्री। हाँ, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि जैन धर्म, तो हम इतने, अब इतने ज्यादा मैं भी आपके टाइप का ही सोचती थी। पर अब मुझे थोड़ा एक और व्यू भी मिला है कि जितने हम फ्लेक्सिबल होते हैं ना, उतने हम हमारे रूट से अलग होते जाते हैं। क्योंकि फिर बच्चों में वो फॉरवर्ड होता है कि अरे इतना तो चलेगा, रात को खा लो कोई बात नहीं, पानी भी पी लो कोई बात नहीं। तो अभी भी मेरे बच्चे रात को खा ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते। पर अब मैं जब थोड़ा-थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके उनको बताऊँगी कि गलत क्या है, सही क्या है, तभी शायद उनको जैनिज़्म रहेगा पता। फिर चॉइस उनकी है कि उनको जीव हिंसा में जाना है कि नहीं जाना है। एज यू सेड कि ये नई पीढ़ी को थोड़ा सा
वैसे अतुल जी, हमारे अहमदाबाद में अभी चौके जो लगते हैं तो काफी जगह कुआं नहीं है, तो बोर का पानी अब महाराज भी उतने फ्लेक्सिबल हो रहे हैं कि चल रहा है, अभी वो उनके पास भी चॉइस नहीं। नहीं, वो अच्छा है। मैं ग्वालियर को बिलोंग करता हूँ। अभी तो वैसे मैं नोएडा में रहता हूँ। तो ग्वालियर में जो भी मुनिराज वगैरह आते हैं, या अभी अर्चिका माता जी आई हुई हैं, पूर्णमती जी माता जी, तो ग्वालियर में कुछ एक कुएं हैं। तो इस समय सब लोग की ड्यूटी रहती है, वो कुएं से ही पानी निकाल के और फिर लेके आते हैं, उसी से ही उनका बनता है। लेकिन वो कुएं जैसे कि मतलब उसको मेंटेन करना भी बड़ा डिफिकल्टी है, क्योंकि उसको फुल टाइम अगर आप पानी नहीं निकालोगे, तो अगर साल में अगर 4 महीने निकालोगे, तो बाकी के 8 महीने स्टेगनेंट वाटर में भी बहुत जीव बढ़ जाते हैं। और आज के हिसाब से जो आज की रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए, तो ये सब करना मतलब पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इतना सारा करेंगे तो आज, या तो फिर इसलिए यही होता है, या तो आजकल या तो बच्चियां जो है धर्म में ही लगी रहती हैं, या अपने एजुकेशन में जा सकती हैं। इतना ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट हो गया है कि वो मैच नहीं कर। अब आरओ का पानी है छना हुआ, उसको अपन नहीं यूज करेंगे, छन्ने का ही चाहिए। तो आरओ का पानी भी हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि छनता है। एक्चुअली हाँ सही बात है आपके आरओ की। देखो टाउन है राइट, हम सिटीज में रहते हैं, तो आप कुआं तो नहीं ले सकते हो, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुनिराज। बट हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं कि नल से पानी आ रहा है, कुआं ढूंढने जा नहीं सकते, तो नल के पानी में पहले छन्नी से छान लो, और फिर उसको बॉईल करो, और फिर उसकी जो मर्यादा है वो 24 आवर्स हो जाती है, फिर उसको ग्राउंड करो। हाँ, या फिर वो जो छन्नी आप जो छान रहे हो, तो उसकी लाइफ होती है 48 मिनट्स। अगर उसमें आपने लौंग या कुछ डाल दिया तो उसकी लाइफ हो गई 6 आवर्स। तो ऐसे करके यू कैन ट्राई टू हैव समथिंग फॉर योर सेल्फ। मुनि तो यहाँ पे आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो विचरते ही है गाँवों में। यहाँ पे जंगल आजू बाजू है, वहां के श्रावकों के घर में आके वो खाना खाएंगे, अतुल जी। नहीं तो नहीं, हमारे लेकिन यंग यंग वाले तो पहले तो बात ये है कि वो वहां जाने नहीं वाले हैं, अपना बसेरा वहां करेंगे नहीं जहाँ पे मुनिराज आते जाते हैं। मुनि भी वहीं पे, मैं यहाँ पे भावलिंगी मुनि की बात कर रही हूँ, या फिर सच्चे द्रव्यलिंग की। See, अगर आपने उद्दिष्ट आहार खा लिया तो वो द्रव्यलिंग भी नहीं हुए। समझ रहे हो, 28 मूलगुण का पालन करना है यहाँ पे। तो श्रावक अगर वो उद्दिष्ट आहार नहीं खा रहा है, पंचम गुणस्थान वाले, तो मुनिराज कैसे खा सकते हैं? वो तो और एक लेवल अप हो गए, राइट। तो आई अंडरस्टैंड अतुल जी, इवन आई ऑल्सो थिंक कि ऐसे कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, बच्चों को कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, वो कहाँ से ये सब चीजें करेंगे। बट दोज थिंग्स हैपन सहज, वन आपकी शुद्धि बढ़ती है तब। दिल्ली हाँ, में इस साल मैंने 22 जगह का, तो मेरे पास लिस्ट आई थी कि 22 प्लेसेस मंदिरों में वो चातुर्मास हो रहे हैं। मतलब इतनी जगह मुनि महाराज या अर्जिका माता जी हैं। और भी इसके बाद लिस्ट लंबी हो गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो अब गांव में गांव में इवन तीर्थ स्थानों पे भी कोई नहीं रहता, सब शहरों में ही रहते हैं। हाँ, वो रागवश है। और प्लस this is a very debatable topic. I cannot even say anything. Okay. So I hope you understand what I mean. कि आइडियल सिचुएशन इज वो जंगलों के आसपास ही रहते हैं, बिकॉज वो संपर्क में नहीं आना चाहते हैं संसारियों से। इसीलिए तो वो मौन पूर्वक खाना खाते हैं। वाई? क्योंकि आपसे दो बातें करेंगे, मैं पूछ लूंगी अच्छा आपका नाम क्या है, अच्छा आप कह दोगे अतुल जी, अभी मेरा आपसे परिचय हो गया, राइट। और वो परिचय के वजह से क्या क्या होता है पता है ना, राइट। मैंने आपसे कुछ मांग लिया, आपने मुझे कुछ दे दिया, या आप मेरे पास ज्यादा आओगे, एक राग का बंधन हो जाएगा, आपकी अपेक्षा हो जाएगी, मैंने उनको भोजन कराया, आप मुझे जरा व्याख्यान दे दे, प्रवचन दे दे, दो दो चार चीज समझा ले। उनके पास तो टाइम ही नहीं है, मुनि महाराज के पास। उनको लगता है कि क्या आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट खाना दो, मुझे जाना है मेरे आत्मचिंतन में, राइट। उनका क्या ध्येय है? ओनली वन थिंग, कि भाई मैं फटाफट यहाँ से शांत हो, बिकॉज ये विकल्प आया है मुझे कि मुझे थोड़ा सा खाना है। हमको डिस्टरबेंस आ रहा है कोई जात का आवाज का?
नहीं नो ना, नो। ओके, मेरे घर पे थोड़ा काम चल रहा है तो जस्ट आई वांटेड टू नो। तो ऐसा उनको ऐसा परिचय जानबूझ के वो नहीं रखते हैं कि किसी को बढ़ाना ही नहीं है, तो किसी के साथ संबंध संबंध छोड़ के आए हैं यहाँ पे, नवीन क्यों बांधे, राइट। तो वो आइडियल सिचुएशन is such कि द संघ, द मुनि महाराज, द आर्यकास, सभी लोग टाउन सिटीज घर गृहस्थी यहाँ से दूर रहते हैं, कहीं पे उनके लिए बनाया रहता है वो छोटे छोटे घर रहते हैं जो सिटीज के बाहर रहते हैं, वो वहां पे विश्राम करते हैं वहां पे। हाँ बोलिए। हाँ निधि जी। सच्ची मुनि अवस्था अगर पढ़ना है और समझना है अपने को, और भावना भानी के आगे हमको ऐसे ही पद प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करनी, तो अष्टपाहुड़ जी है उसमें पूरी सच्ची मुनि अवस्था का बताया हुआ है वो कि लिखी सच्चे ही गई है भाव उसके लिए। सी वो पढ़ना अष्टपाउड चाहिए। क्यों लिखा गया है, क्योंकि उनको ख्याल आया कुनकुंद आचार्य देव को कि अभी धीरे धीरे शिथिलता बढ़ रही है, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग एंड राइट, जो राइट उन्हें दीक्षा है, जो राइट चर्या है वो फॉलो नहीं हो रही है। उस वजह से ये ग्रंथ लिखा गया है कि क्या क्या गलत है और कैसी होनी चाहिए। ओके, इसलिए कहते हैं कि भावलिंग मिलना अभी बहुत दुर्लभ है। भावलिंग मुनिराज जो एक्चुअल में जो सम्यक दृष्टि है, जो छठवें सातवें में रियल में झूल रहे हैं, और जो 28 मूल गुण का निरतिचार पालन कर रहे हैं, ऐसे मुनियों को ढूंढना इज लाइक अभी बहुत रेयर है। और अगर किसी को ऐसा परिचय में आए हो तो प्लीज मुझे कहिएगा। नहीं, लेकिन ओके। अपने जिनवाणी में तो बोला है कि पंचम काल के अंत तक जो है हाँ होंगे, बट यू अब मुनियों का तो नहीं प्रादुर्भाव रहे रहेगा, हैं, मतलब नहीं कोई ना कोई तो मुनि तो रहेगा ही। रहेंगे, नहीं होंगे, मैं नहीं कह रही हूँ, बट समटाइम्स फ्यू इयर्स नहीं भी रहते हैं। वो काल तो चलता रहेगा, बट शायद अभी नहीं दिख रहे हैं, विच इज समवेयर एक्चुअली ट्रू। इतना अपन इतनी अपनी विशुद्धि भी नहीं है और अपना इतना नहीं है पुण्य कि भी हम नहीं समझ पाए, है। सच्चे नहीं, विशुद्धि भी सच्चे नहीं मुनि है कि हम हमारे समझ सामने भी नहीं है। पाए। हाँ, और सच्चे मुनि वो भी मिलना भी तो वेरी ट्रू, दुर्लभ है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, दुर्लभ है कि एक्चुअली, शायद तब। हमारी योग्यता में कहीं कमी है, कि यस। उस वजह से हमको सच्चे मुनिराज नहीं दिख रहे, तो उसमें पर दोष अगर तो जो हमारा ही है। मुनि बनने है अंतिम समय तक, पांचवे काल के, तो उनकी अगर योग्यता होगी तो उनको ये व्यवस्थाएं तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ मिलेगी, 100% मिलती ही है। जो भावलिंग रहते हैं उनको मिलती ही है, और नहीं मिलेगी जहाँ पे भी उनको लगा कि ये आहार लेने लायक नहीं है तो वो चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। और उनको ऐसा ऐसा क्लेश भी नहीं रहता। क्यों ऋषभ महाराज थे, ऋषभ मुनिराज, तो वो तो 6 महीने तक इधर उधर रहे, घूमते रहे ना, जिससे उनको आहार की विधि नहीं मिली, तो उनको ऐसा गुस्सा नहीं आया। इट वॉज अ वेरी नेचुरल थिंग कि वो जाते और आ जाते और अपनी दाने ले वापस जाते वापस आते। ऐसा प्रश्न नहीं हुआ कि क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है आगे। तो एलक दशा, हाँ मनीषा जी। हाँ प्रियंका जी आप पढ़ लीजिए एलक दशा। एल्लक दशा में मात्र लंगोटी एवं पीछी कमंडलों के अतिरिक्त बाह्य परिग्रह का त्याग हो जाता है। क्षुल्लक दशा में अनासक्ति भाव एलक के बराबर नहीं हो पाते, अतः उनकी आहार विहार की क्रियाएं एलक के समान होने पर भी लंगोटी के अलावा ओढ़ने के लिए खड़ वस्त्र, मतलब चादर, तथा पीछी के स्थान पर वस्त्र रखने का एवं केस लोच के बजाय हजामत बनाने का तथा पात्र में भोजन करने का राग रह जाता है। इस प्रतिमा के धारक श्रावक नियम से ग्रह विरत ही होते हैं। जिस प्रकार मुनि को अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव तथा निरंतर वितरागता प्रवर्तती रहती है, वह भावलिंगी है, और उसके साथ होने वाले 28 मूल गुण आदि का शुभ विकल्प द्रव्यलिंगी है, और तद अनुकूल क्रिया को भी द्रव्यलिंगी कहा जाता है। उसी प्रकार
पंचम गुणस्थान वृत्ति श्रावक की, जिसमें कभी कभी स्वरूप आनंद का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है, ऐसी निरंतर वर्धती हुई यथोचित वितरागता, वह भाव प्रतिमा अर्थात निश्चय प्रतिमा है एवं तद तद प्रतिमा के अनुकूल शास्त्र विहित 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 कषाय मंदता रूप भाव द्रव्य प्रतिमा अर्थात व्यवहार प्रतिमा है। तद अनुकूल बाह्य की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है। जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो और उसको वह सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा मानता हो, तो उसको विपरीत मान्यता के कारण मिथ्यात्व का बंध होगा। मिथ्यात्व के बंध के साथ कषाय की मंदता के अनुसार पुण्यबंध जरूर होगा। उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होगी, किंतु वह संसार का अंत नहीं ला सकता। पंचम गुणस्थान में 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है, सो आरंभ से उत्तरोत्तर अंगीकार करनी चाहिए। नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण की थी, वह आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है, वृद्धि को ही प्राप्त होती है। पहले से 6वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले जगन्य व्रती श्रावक, 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले मध्यम व्रती श्रावक एवं 10वीं व 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट व्रती श्रावक कहलाते हैं। तो एलक और शुलक के बारे में हमने समझा कि एलक इज द उत्कृष्ट, द उत्तम, द बेस्ट, और शुलक को ना थोड़े थोड़े अभी राग बाकी है। तो क्या करते हैं कि पीछे कमंडल कंप्लीटली नहीं लेते। देखो एलक शुलक दोनों लंगोटी पहनते हैं, हाँ, बट साथ में क्या होता है कि शुलक को थोड़ा सा राग रह जाता है तो एक चादर रख लेते हैं, थोड़े कपड़े रख लेते हैं, फिर वो डायरेक्ट केशलोश नहीं करते, वो हजाम के पास कराते। सो देर इज लिटिल राग। सी यहाँ पे राग की भूमिका को समझना है। मुनि मुनि दीक्षा कब ग्रहण कर सकते हैं कि वो राग ही छूट गया। इट बिकम्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। हम क्या करते हैं, आउट ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि वो कैसे होगी दीक्षा, क्या होगा, सोचते हैं ना कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो वो पॉसिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ राग की नहीं होना, चला जाना। उस प्रति का राग, कि मुझे फैमिली के प्रति का राग चला गया, तभी जाके तो उन्होंने घर छोड़ा। हाँ, अब मैं रास्ते में चले जा रही हूँ एंड आई सी हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एम आई गोइंग टू टॉक टू पीपल ओवर देयर? नहीं। तो क्या मुझे उनके प्रति राग है? नहीं। तो मुझे कोई बॉदरेशन ही नहीं होता है, राइट? आई एम जस्ट वॉकिंग, राइट? ऐसे ही हो जाता है कि उनको तो राग ही छूट जाता है। तो यू विल नॉट बी बॉदर्ड के व्हाट इज हैपनिंग। वो इसके लिए वो मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। अभी जो एलक शुल्लक है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ मुनि दीक्षा। दोनों ही 11वें प्रतिमाधारी है, दोनों की शुद्धि की वृद्धि बार बार जल्दी जल्दी हो रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंट, थोड़ा टाइम गैप भी बढ़ गया है, कितने काल तक रहेगी। फिर क्या होता है, बट शुल्लक को थोड़ा राग रह गया है, अभी तक उतना बल नहीं आया है, उतना नहीं छूटा है। तो शरीर के प्रति के मैं कैसे केस क्लोज करूंगा, मुझे दुखेगा तो, राइट? तो इसलिए वो हजामत कराते हैं। अरे मैं कैसे वस्त्रहीन रहूं, मैं एक चादर तो रख देता हूँ ओढ़ने के लिए। तो इसलिए वो एलक और शुल्लक में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी दोनों भी गृह विरत है, कंपल्सरी 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक घर को त्याग देते हैं। ओके, बट अभी यहाँ पे नीचे फुटनोट में क्या लिखा है, 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा 7 to 10 कैन बी बोथ, घर में रहने वाले भी और घर छोड़े हुए भी। ओके, कैन बी बोथ। 7वीं वाले ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, हो सकता है 7, 8, 9, 10, बट 11 इज कंपल्सरीली घर को छोड़ ही दिया रहता है। अभी जिस प्रकार मुनि के अंतर्मुहूर्त के अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव तथा निरंतर वितरागता बरतती रहती है, हाँ, मुनि दीक्षा में मुनिराज को कैसे है, एवरी 48 मिनट्स में उनको बार बार अनुभूति होती है और वितरागता बरतती रहती है, वह भावलिंग है। और उसके साथ होने वाले 28 मूल गुण आदि शुभ विकल्प क्या है, द्रव्यलिंग। द्रव्यलिंग का क्या अर्थ हुआ, जो बाह्य की क्रिया। ओके, जो बाह्य के 28 निर्गुण जो हमें हमको दिखाई दे रहे हैं, दैट बिकम्स द्रव्यलिंग। तो उसी प्रकार
तद अनुकूल क्रिया को भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। उसी प्रकार पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक जिसमें कभी कभी स्वरूपानंद का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है, ऐसे निरंतर वर्ती हुई यथोचित वितरागता, यानी निर्विकल्पता एंड प्लस इतनी जितनी जो वितरागता की धारा है वो क्या हो गई, वह भाव प्रतिमा है। और उसके साथ बाहर में दिखाई देने वाली जो कुछ भी क्रियाएं हमको दिखती है वो क्या हो गई, व्यवहार प्रतिमा। वेरी गुड। मंद भाव रूप जो द्रव्य प्रतिमाएं दिखती है वो हो गई व्यवहार प्रतिमा। अभी तद अनुकूल बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है। जितनी कषायों की मंदता उस हिसाब से वो जो बाह्य की क्रिया, दैट इज अ निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए उसको भी क्या कहते हैं, व्यवहार प्रतिमा। हमने पहले ही कह दिया था, एक निश्चय, एक व्यवहार और एक व्यवहार का व्यवहार। ओके। अभी जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो और उसके वह सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा मानता हो तो क्या होगा, ओनली बाह्य की क्रिया, तो क्या होगा, मिथ्यात्व का मिथ्यात्व का बंध। पक्का पक्का हाँ, पक्का श्योर, क्यों, मान्यता ही उल्टी हो गई। हाँ वेरी गुड, क्योंकि उसके भावों में तो है ही नहीं, उसको शुद्धि की वृद्धि है ही नहीं, उसको स्व 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 का कुछ वेदन नहीं है, राइट। और प्लस चलो सम्यक दृष्टि हो पॉसिबली चौथे गुण स्थानवर्ती, बट वो खुद को अगर प्रतिमाधारी कहने लगे तो वो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, राइट। तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो वो क्या कर रहा है, मिथ्यात्व ही हो गया, मिथ्यात्व का बंध होगा। मिथ्यात्व के बंध के साथ कषाय की मंदता के अनुसार पुण्य बंध होगा या नहीं, होगा। क्यों होगा, कसाई की मंदता की वजह से। यस, बाह्य की क्रिया तो दिख रही है ना, उपवास दिख रहा है, सामायिक दिख रही है, तो वो तो शुभ भाव है। शुभ भाव के वजह से क्या होगा, पुण्य बंध। पुण्य बंध होगा तो क्या मिलेगी, स्वर्ग स्वर्ग। संपदा। अच्छी गति मिलेगी, राइट। अच्छी गति क्या है, संसार से मुक्त होने का कारण है या नहीं, नहीं, अरे स्वर्ग मुक्ति का कारण नहीं है मनीषा जी, नहीं दीदी। पक्का या पक्का, स्वर्ग में सुख है, नहीं है। नहीं है। पक्का ना, नहीं है, हाँ। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है सुख क्या है, उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। वो थोड़ा सा हैवी चैप्टर था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं लाइट ले लूं, जो क्या बोलते हैं, स्टोरी ले लो, चलो देखते हैं कितना टाइम रहता है। तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होगी, किंतु वह संसार का अंत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के सुख में बाद में क्या होगा, हम मोहित हो जाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो हम वहां पे गड़बड़ कर लेंगे, वहां के विषय कषायों में आनंद लेंगे और फिर वहां से कहाँ जाएंगे, नर्क में। एकेंद्रिय। नरक तिर्यंश में गति। वापिस आएंगे। हाँ, हाँ। गति एकदम अधोगति हो जाएगी। इसलिए तो पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है, सो आरंभ से उत्तरोत्तर अंगीकार करने चाहिए। छोड़ देने का ना, 11वें प्रतिमा तक आए तो पहली छोड़ देने की, नहीं, ऐसा नहीं मेरे होता है। प्रश्न में ही उत्तर था ना। ओके, नहीं वो इट इज ओनली In addition to this. keep this in addition to this, exactly, thank you for giving me words. So every time you keep on adding, okay, 1 plus 2 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 plus 4, so ऐसे ही हम बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि 11वीं प्रतिमाधारी अष्टमूल का पालन नहीं कर रहे, अष्टमूल गुण का। ओके, तो नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण की थी वह आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है, वृद्धि को ही प्राप्त होती है। पहले से छठवीं धारी, पहले 1 to 6 इज व्हाट कॉल्ड एज जगन्य, जगन्य श्रावक। ओके, 1 to 6 इज कॉल्ड जगन्य श्रावक, 7 to 9 इज कॉल्ड मध्यम, एंड 10 and 11 are called as उत्कृष्ट, बेस्ट, उत्तम। ओके, तो 1 to 6 जगन्य। वेरी गुड, 7 to 10 9. 9 सॉरी 79 मध्यम। 7 to 9 is मध्यम, एंड 10 to 11 उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ओके, अब हम जाते हैं कल्पना जी के क्वेश्चन पे। तो उनका प्रश्न था
कि ये प्रतिमा और व्रत में क्या फर्क है, राइट। हम, क्योंकि हमने कहा था अणुव्रत लेते हैं, तो इसके बारे में ये जो हमारे वितराग विज्ञान की विवेचन है ना, विवेचिका क्या नाम है ना, हम के हमारे पास बुक। हाँ अच्छा हाँ है, हाँ हाँ विवेचिका है। विवेचिका, तो उसमें डिफरेंशिएशन दिया गया है प्रतिमा में और अणुव्रत में। तो अणुव्रत में ना अतिचार लगते हैं, देर आर चांसेस ऑफ एरर्स, हम कुछ भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। बट व्रत ले लिया, प्रतिमा धारण कर ली, तो यू कैन नॉट हैव एनी चांस ऑफ एरर। अतिचार अनाचार वगैरह लग नहीं सकते, मतलब आप पालन कर रहे हो तो टू द कोर, यू नो, एकदम क्लियरली, नो नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिस्टेक्स इन प्रतिमा। बट व्रत में, अणुव्रत में, आई मीन अणुव्रत की बात कर रही हूँ, अणुव्रत में यू मे हैपन टू स्लिप, यू मे हैपन टू मेक मिस्टेक्स, अतिचार लग सकते हैं, आप कुछ विचार आ गया हो, ऐसा हो सकता है। तो वहां पे इतना थोड़ा सा लूज है महाव्रत, अणुव्रत में इट इज लिटिल लूज। बट यहाँ पे तो आपने प्रतिमा धारण कर ली है, मतलब यू हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड इट इज लाइक नाउ यू कैन नॉट ब्रेक इट। कोई मिस्टेक्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तभी वो जाके प्रतिमा धारण करता है। उसके आचरण में आपको कोई मिस्टेक्स दिखेंगी ही नहीं। तभी तो बाहर से कह देते हैं ना कि ये पहली प्रतिमा वाले हैं, ये छठवीं वाले हैं, ये 10वीं वाले हैं, क्योंकि आचरण में यू कैन नॉट फाइंड एनी फ्लॉ, फॉल्ट, एनीथिंग, नॉट पॉसिबल। ना आचरण में ना भाव में, भावों में भी उनकी कोई मिस्टेक्स नहीं रहेगी। हाँ, यस निधि जी, नहीं इफ नहीं यू कैन इसमें शेयर, वहाँ पे ये है, डिफ्रेंसिएशन है, तो अच्छा ग्रुप पे अगर शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा सभी लोगों के लिए। मेरे पास भी नहीं है पुस्तक, मेरे लिए भी हाँ अच्छा वो रहेगा। मैं इसमें हाँ सॉफ्ट कॉपी में उसमें, देखती हूँ हाँ मेरे पास देखिएगा और शेयर कर नहीं वो दीजिएगा, किसी के भी पास हो, एनीबडी हैज इट, तो अच्छा रहेगा। उसमें काफी सारे पॉइंट्स है, सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है, काफी सारे, मुझे नहीं भी रेफर करना है। हाँ मुझे ये पूछना था जैसे वो आंटी का क्वेश्चन ये था कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा हम्म। और ब्रह्मचर्य अनुव्रत में क्या अंतर है, हाँ। उनको ये पूछना था। तो मैंने जो जैसे पढ़ा उसके बाद तो हम्म। ये बेसिकली ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो 7वीं प्रतिमा हो गई, हम्म। और जो ब्रह्मचर्य व्रत हम्म। है ना, तो वो जो अपन ने वीतरा विज्ञान भाग 3 में पढ़ा था, पंचम गुणाश्रम वर्ती के 12 व्रत। हम्म। तो हम्म। वो जब जीव जब श्रावक है वो जब दूसरी प्रतिमा लेता है तो वो व्रत प्रतिमा कहलाती है। हम्म। तो बेसिकली दूसरी व्रत प्रतिमा में आपके ये 12 व्रत आ जाते हैं। हम्म। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत भी उसमें आ गया, इंक्लूड हो गया। तो मतलब ब्रह्मचर्यानुव्रत तो उनका दूसरी व्रत प्रतिमा में हो गया। हम्म। तो बेसिकली फिर वो जब तीसरी चौथी पांचवी और 7वीं प्रतिमा में आए, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में जब आए, तो उनका डिफरेंस यही हुआ ना कि जो ब्रह्मचारिणी व्रत उन्होंने लिया था व्रत नहीं, प्रतिमा में। वो जो वो ब्रह्मचर्य था वो स्वस्त्री का है ना, स्वस्त्री हाँ तो है वही उसमें। वही उसमें स्वस्त्री था, और उसके बाद फिर अब उनका प्रमोशन हो गया, बेसिकली उनकी और हाँ, तो शुद्धता बढ़ सातवें गई। में तो स्वस्त्री को भी त्याग दिया सब है ना। हाँ सब त्याग सातवें दिया, तो में, मतलब अंतर सातवें वही में हुआ तो, ना। हाँ, सातवें मतलब में वो तो स्वस्त्री को भी त्याग दिया है। हाँ वो और त्याग दिया है। वो, एज आई टोल्ड यू, कि अतिचार लग सकते हैं इन अणुव्रत में। 12 व्रत जो है वो अणुव्रत है, तो राइट लिटिल व्रत, थोड़े व्रत, हाँ, पूर्ण व्रत नहीं। तो हाँ थोड़ा हाँ सा कि हाँ, आई आई फील कि आई कैन डू दिस मच, तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा, छोटा सा व्रत, छोटा, अणु इस छोटा व्रत, बड़ा व्रत नहीं, इस तो वजह मुझे से। वो एक्चुअली वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उससे मुझे ये डिफरेंस दोनों में समझ में आया कि हम्म। ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचारिणी व्रत उसमें उन्होंने डिफरेंस पूछा था। राइट। और एक उन्होंने सेम उसमें पूछा आंटी ने कि परिग्रह परिग्रह त्याग प्रतिमा जो 9वीं प्रतिमा है, हम्म। और सेम वो 12 व्रत में से परिग्रह परिमाण व्रत, उन दोनों में उन्होंने डिफरेंस परिमाण, पूछा। परिमाण का क्या डिफरेंस है? परिमाण इज मर्यादा ले आना। हाँ। हाँ, कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, या बहुत बड़े में से छोटे छोटे, स्टिल इन गृहस्थ अवस्था एंड नॉट गॉन अहेड। यहाँ पे तो
परिग्रह त्याग में तो 99% त्याग दिया है सब कुछ। हाँ मतलब उन्होंने 99%। अंतरंग तो हो ही गया था, 10 प्रकार हम्म का वो भी त्याग कर दिया, तो हम्म मतलब वो हम्म डिफरेंस हुआ। क्योंकि बहुत वो जो डिफरेंट हो गया। परिग्रह परिमाण है वो तो दूसरी व्रत प्रतिमा में ही हो गया, हम्म। उसके बाद तो आप 9वीं प्रतिमा में आ गए ना, तो मतलब मेन हम्म। डिफरेंस वही होगा दोनों यस में। यस। आप अगर विवेचिका में से वो डिफरेंशिएशन इफ यू कैन शेयर, तो इट विल बी बेटर। अगर आप आजकल में शेयर कर देंगे तो सबके लिए हाँ अच्छा हाँ होगा। वो अच्छा, हाँ एवरीबडी हाँ कैन रीड इट। कॉपी तो है। मैं हाँ हाँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, मुझे लगा ग्रुप आप में, जूम में और हम नहीं सब करोगे। पढ़ के आएंगे एक बार। सी काफी सारी चीजें शेयर होती है, एंड इट हैपेंस कि हमारे पास टाइम भी नहीं रहता, विच इज अ फैक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट फिर भी एक बार रात को सोने से पहले 5 मिनट्स के लिए ये पढ़ लीजिएगा, तो हमको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज ये सब्जेक्ट फ्रेश है और अभी हमने चर्चा की है। और इफ पॉसिबल आजकल में निधि जी पोस्ट कर लेंगी, आप में से किसी के पास हो तो आप भी कर सकते हो। इट इज नॉट दैट सिर्फ उनके उन्हीं का दायित्व है। ओके, तो कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिमा के बारे में चैप्टर खत्म। ये श्रावकों की 11 प्रतिमाएं होती है जो धीरे धीरे वो लेते जाते हैं, एज एंड व्हेन दे फील दे आर योग्य। उनको खुद को ख्याल आता है कि अभी मैं ये कर सकता हूँ, और सहज ही सहज कर लेते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं 5 पांडव का चैप्टर। तो 5 पांडव के बारे में तो हम सबने सुना ही है। किसी को स्टोरी पता है थोड़ी बहुत, रफली? पांडव कहाँ से मोक्ष गए? शत्रुंजय पर्वत, 3 पांडव गए शत्रुंजय। हैं 3 तीन और गए, 2 वेरी गुड। और सर्वार्थ कौन से शत्रुंजय, 2 नहीं गए? नकुल और सहदेव। नकुल और नकुल और सहदेव नहीं गए, क्यों नहीं गए? राम सिलेंडर। जल्दी सिगड़ी लगाई गई थी तब उनको अपना तो विचार नहीं आया, लेकिन बाकी मुनियों को कैसा हो लग रहा होगा ऐसा विचार किया। हाँ, मुनियों को कैसा लग रहा होगा ऐसा विचार नहीं आया, तो भाइयों को क्या लग रहा होगा? हाँ, ऐसा विचार आया कि भाइयों को क्या हो रहा होगा। ओ माय गॉड। नहीं नहीं, मुनियों को साथ में। कैसा? हाँ, अपने जो सहचारी, जो हमारे साथ वाले साधर्मी मुनि है, उनके ऊपर उनको कैसा फीलिंग आ रहा होगा, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, वैसा विचार। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को आया, आया कि नहीं? कि भाई वात्सल्य, हाँ, मेरे मेरे ही मुनि वात्सल्य संघ का के भाव ऊपर, था। हाँ, वात्सल्य का जो भाव आता है वैसा। हाँ, तो 5 पांडव। मनीषा जी अब आप पढ़ सकते हो। हाँ। पुराण ग्रंथों में पद्म पुराण के बाद जैन समाज में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला प्राचीन पुराण है हरिवंश पुराण। इसमें 66 सर्ग और 12,000 श्लोक हैं। इसमें 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का चरित्र विशद रूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त कृष्ण, बलभद्र, कौरव, पांडव आदि अनेक इतिहास प्रसिद्ध महापुरुषों के चरित्र भी बड़ी खूबी के साथ चित्रित हैं। इसके रचयिता हैं आचार्य जिनसेन। आचार्य जिनसेन महापुराण के कर्ता भगवज्जीन सेनाचार्य से भिन्न है। ये पुर्णाट संघ के आचार्य थे। पुर्णाट कर्नाटक का प्राचीन नाम है। यह संघ कर्नाटक और काठियावाड़ के निकट 200 वर्ष तक रहा है। इस संघ पर गुजरात के राजवंशों की विशेष श्रद्धा और भक्ति रही है। आपके गुरु का नाम कीर्ति सेन था और वर्धमान नगर के नन्नराज बस्ती नाम के मंदिर में रहकर इन्होंने विक्रम संवत 840 में यह ग्रंथ समाप्त किया था। इस ग्रंथ के अलावा आपके और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और न कहीं अन्य ग्रंथों में उल्लेख ही मिलते हैं। आपकी अक्षय कीर्ति के लिए यह एक महाग्रंथ ही पर्याप्त है। हरिवंश पुराण के भाषा टीकाकार जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान पंडित दौलत राम जी कासलीवाल हैं। प्रस्तुत पाठ आपके उक्त सुप्रसिद्ध ग्रंथ हरिवंश पुराण के आधार से ही लिखा गया है। पांडवों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हरिवंश पुराण और पांडव पुराण का अध्ययन करना चाहिए। तो आज हम पाठ ले रहे हैं वो हरिवंश पुराण से ले रहे हैं। और ये किसने लिखा है? कौन है इसके रचयिता? आचार्य जयसेन, जिनसेन। जय जिनसेन। जिनसेन। ओके, और इसमें एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि महापुराण के जो कर्ता है, जो जिन्होंने लिखा है, भगवत जिनसेन आचार्य, वो दो अलग अलग जिनसेन आचार्य है। महापुराण के जो रचयिता है वो अलग है,
और पद्म पुराण, अरे हरिवंश पुराण की जो रचयिता है वो है जिनसेन आचार्य। दो अलग अलग व्यक्ति है, भले ही नाम जरा सिमिलर है बट बोथ आइडेंटिटीज आर डिफरेंट। और इसका जो अनुवाद किया है टीकाकार के रूप में, भाषा टीकाकार, हमारे पंडित दौलत राम जी काशीवाल जी ने किया हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे सुरेश और रमेश। प्रीति जी आप बन जाइएगा सुरेश, और दर्शिका जी आप बन जाइएगा रमेश। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हाँ। सुरेश, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? जब पैसे नहीं थे तो शर्त क्यों लगाई? मैंने तो वैसे ही कह दिया था। मैं कुछ नहीं जानता, निकाल पैसे। पैसे ही नहीं तो क्या निकालूं? फिर शर्त क्यों अरे लगाई? भाई, ए रुको 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 रुको, थोड़ा सा एनर्जी लाओ, थोड़ा लगो कि थोड़ा झगड़ रहे हो, ऐसे कैसे बातें कर रहे हो यार। गेट इनटू द कैरेक्टर। बन जाओ सुरेश रमेश। फिर शर्त क्यों लगाई? किसी को अध्यापक बनना पड़ेगा, आप ही बन जाइए निखिल जी। अतुल जी बन जाइए। क्यों भाई रमेश सुरेश, क्यों लड़ रहे हो? अच्छे लड़के इस तरह नहीं लड़ते। हमें अपने सब कार्य शांति से निपटाने चाहिए, लड़ झगड़ कर नहीं। देखिए मास्टर साहब, यह मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहा है। मास्टर साहब, ये मेरे पैसे क्यों नहीं देता? क्यों आहा, रमेश? ये हुई बात। क्यों रमेश, तुम इसके पैसे क्यों नहीं देते हैं? अच्छे लड़के किसी से उधार लेकर उसे इस तरह परेशान नहीं करते। तुम्हें तो बिना मांगे उसके पैसे लौटाने चाहिए थे, ये मौका ही नहीं आना चाहिए था। गुरुजी, मैंने पैसे इससे लिए ही कब है? जब लिए ही नहीं तो फिर ये मांगता क्यों है? इसने पैसे नहीं लिए पर शर्त तो लगाई थी और हार गया, अब पैसे क्यों नहीं देता? हाँ, तुम जुआ खेलते हो? अच्छे लड़के जुआ कभी नहीं खेलते। नहीं साहब, हमने तो शर्त लगाई थी, जुआ कब खेला? हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई काम करना या दाव लगाना ही तो जुआ है। यह बहुत बुरा व्यसन है। इसके चक्कर में फंसे लोगों का आत्महित तो बहुत दूर, लौकिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। महाप्रतापी पांडवों को भी इसके सेवन से बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी थी। अतः आज से प्रतिज्ञा करो कि अब कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे, शर्त लगाकर कोई कार्य नहीं करेंगे। ये पांडव कौन थे? बहुत वर्षों पहले इस भारतवर्ष में कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर नगर में कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे। उनके 3 रानियां थी, अंबिका, अंबालिका और अंबा। तीनों रानियों से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नामक 3 पुत्र हुए। राजा धृतराष्ट्र के भाई रुक्मण के पुत्र का नाम भीष्म था। धृतराष्ट्र के गांधारी नामक रानी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें कौरव नाम से जाना जाता है। पांडु के कुंती और माद्री नामक 2 रानियां थी। कुंती से कर्ण नामक पुत्र तो पांडु के गुप्त विवाह से हुआ, जिसे बदनामी के भय से अलग कर दिया गया था, और वह अन्यत्र पलकर बड़ा हुआ। तथा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 पुत्र बाद में हुए। माद्री से नकुल और सहदेव 2 पुत्र हुए। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पुत्र ही 5 पांडव नाम से जाने जाते हैं। ओके ओके, पॉज पॉज पॉज, यहाँ पे अभी फैमिली ट्री बनानी है हमें, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या था कि यहाँ पे सुरेश और रमेश दो कैरेक्टर है, और दोनों क्लास में शर्त लगाए हुए हैं। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार का धन से खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई काम करना, या दाव लगाना ही तो जुआ है। जुआ खेलना नहीं चाहिए। ये जो हम सात व्यसन की बात करते हैं, जिसके बारे में हमने सीखा था, इसके बारे में तो कोई मुझे व्हाइट बोर्ड बताएगा कैसे करते हैं? हाँ मेरे तो को आपको होस्ट बनाना पड़ेगा ना, आई थिंक, तभी आप शायद यूज कर पाएंगे। ओके, तो आप बना दीजिए व्हाइट बोर्ड पर। एक मिनट। आई हैव टू ट्राई, वैसे नहीं, मैं आपको होस्ट बनाऊं क्या? हाँ बना दीजिए, ओके। वेट प्लीज 1 मिनट फिर।
होस्ट कैसे बनाते हैं, एक मिनट। हाँ, ओके, मेक होस्ट, ठीक है। यस, ओके आप हो गए। हाँ ओके अभी पोस्ट टू इज राइट शेयर स्क्रीन बट आई वांट टू मेक अ व्हाइट बोर्ड ओके शेयर स्क्रीन यू कैन ऑल्सो शेयर ना नोट्स, ये नोट्स में भी कुछ आता है ना, उससे भी कर सकते हैं क्या व्हाइट बोर्ड? नोट से कर सकते हैं नहीं, ऐसा व्हाइट कुछ बोर्ड ओके हाँ हाँ नहीं व्हाइट बोर्ड किया शेयर दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड हाँ, हाँ यस यस यस, हाँ। ओके तो अब हम बनाएंगे इस एक व्हाइट बोर्ड ओके तो बहुत वर्षों पहले इस भारतवर्ष में क्या था कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर नगर में कुरु वंशी राजा धृत क्या था धृतराज। धृत ऋतराज। ओके सो धृतराज। धृत ओ राइटिंग इज अ प्रॉब्लम धृत इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश अदरवाइज। ओके तो ये धृत राज थे अभी उनकी कितनी रानियां थी 3। तीन। रानी। थ्री तीन। थ्री ओके अंबिका, वन अंबिलिका, बालिका, हम अंबा। थ्री वाओ मेरी डॉटर हाँ आजकल के बच्चों को ज्यादा पता रहता है हमसे यस, ओके राइट। ओके अंबा, ये अंबिका। इंग्लिश में दे आर अलाउइंग मी टू राइट इंग्लिश में टेक्स्ट है शो कैन यू हेल्प मी विद द टेक्स्ट ओके वाओ हे विरांशी A1 A2 A3 लिख दीजिए, अंबिका 1, नाइस अंबिका। स्टॉप शेयर नहीं कर रहे वाले अटली मेहनत ही करे हो वो मैंने हम्म ओके चलो मैं आपको बता देती हूँ कि धृत है अंबिका अंबालिका अंबालिका। और अंबा ओके नाम अंबालिका। भी ऐसे है एक है अंबिका अंबालिका और अंबा फिर तीनों रानियों के क्रमशः 3 पुत्र यानी अंबिका के धृत राष्ट्र पापा का नाम क्या था धृतराज। ध्रुतराज। धृतराज सो डोंट गेट कंफ्यूज धृतराज और उनका एक सन था धृतराष्ट्र फिर दूसरा सन था पांडु पांडु। और तीसरा सन था विदुर विदुर। ओके 3 सन्स अभी धृतराष्ट्र के गांधारी नामक रानी से अभी धृतराष्ट्र के बारे में आई मैं धृतराष्ट्र की भी पत्नी थी कौन सी गांधारी गांधारी। गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र। पुत्र जिन्हें कौरव के नाम से जाना जाता है और वाह ये रेडी है अंबिका 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 का पति वाह मैं ये छोड़ रही हूँ हाँ, ये कैंसिल ही कर रही हूँ प्रियांशी प्लीज क्लोज दिस हाँ मैं आपको है ना फिर चार्ट बना के भेज दूंगी तो धृतराष्ट्र की रानी की गांधारी नामक रानी से दुर्योधन फिर जिसको कौरव के नाम से जाना गया और पांडु के कुंती और दो माद्री नामक 2 रानियां थी दो रानी। धृतराष्ट्र था और उसके बाद पांडु था पांडु की 2 रानियां थी अभी ये जो 2 रानियां थी उससे 5 बच्चे हुए 3 and 2 तो कुंती और माद्री नामक कुंती से कर्ण नामक पुत्र तो पांडु से पांडु के गुप्त गांधर्व हुए यानी प्री बिफोर मैरिज जो बच्चा हुआ था उसका नाम था कर्ण तो बिकॉज वो प्री बिफोर कर्ण। था तो उसको अलग ही कहीं पे छोड़ दिया था कि सोसाइटी में आने ही नहीं दिया था ओके फिर जिससे बदनामी भय से अलग कर दिया गया था और अन्यत्र पालकर बड़ा हुआ था तथा युधिष्ठिर भीम और अर्जुन किसके बच्चे थे कुंती के। कुंती के। ठीक है। तो फिर माद्री के कौन थे नकुल नकुल और सहदेव। नकुल एंड सहदेव वेरी गुड पांडु के युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये 5 पुत्र ही 5 पांडव के नाम से जाने गए ज्यादा एज गैप भी नहीं था वो लोग में सो देवर मोर लाइक फ्रेंड
है। तो वो लोग की अच्छी जमती थी, भाई भी थे, फ्रेंड्स भी थे, एक दूसरे के सपोर्ट में ऑलवेज खड़े रहते थे। हमने यहीं तक पढ़ा, राइट? ओके, हम्म। अब आगे पढ़ते हैं। रमेश, सुरेश और अध्यात्म। अध्यापक। हाँ, चेंज करना है कैरेक्टर्स। नहीं कोई बात नहीं ना, कंटिन्यू। हाँ, 3 कंटिन्यू कंटिन्यू, चलो। हमने तो सुना है कौरव और पांडवों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। कौरव और पांडवों में राज्य के लिए आपस में तनाव बढ़ गया था, पर भीष्म, विदुर और गुरु द्रोणाचार्य ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया था। आधा राज कौरवों को और आधा राज पांडवों को दिला दिया, पर उनका मानसिक द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? तुम गुरु द्रोणाचार्य के बारे में भी नहीं जानते हो? ये भार्गव वंशी धनुर्विद्या में प्रवीण आचार्य थे। इन्होंने ही कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। इनका पुत्र अश्वत्थामा था, जो इनके समान ही धनुर्विद्या में प्रवीण था। जब समझौता हो गया था तो फिर लड़ाई क्यों हुई? से कहा था ना कि उनका मन साफ नहीं हुआ था। एक बार जब पांडव अपने महल में सो रहे थे, तो कौरवों ने उनके घर में आग लगवा दी। आग लगवा दी? यह तो बहुत बुरा काम किया उन्होंने। तो क्या पांडव उसमें जल मरे? नहीं भाई, सुनो, उन्होंने बुरा काम तो किया ही। इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियों से ही देश और समाज नष्ट होते हैं। पांडव तो सुरंग मार्ग से निकल गए, पर लोगों ने यही जाना कि पांडव जल गए हैं। कौरवों की इस कांड से लोक में बहुत निंदा हुई, पर वे प्रसन्न थे। दुर्जनों की प्रवृत्ति ही हिंसा में आनंद मनाने की होती है। ओके, पॉज पॉज पॉज। तो अभी क्या हुआ कि कौरव और पांडव ना ऑलवेज लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? हाउ मेनी वर कौरव? 100। तो 100। पांडव कितने थे? 5। 5। अच्छा, तो अब अगर मैं राज्य को दो भाग में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि दो भाइयों में डिवीजन हुआ था। कौन से दो भाई थे? धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र और पांडु। ओके, हायरार्की में, एयर में वो दोनों के बीच में था। विदुर ने तो शादी की नहीं थी। तो विदुर को इंटरेस्ट ही नहीं था। नहीं, बच्चे ही नहीं थे ना। नहीं, तो हाँ, जो जो कहानी and he बताई was जाती है। like more like a godfather. He ओके। and Bhishma Pitama were more like godfather and not interested. अभी बच्चे हैं, धृत और पांडु ही थे एज द किंग्स। धृतराष्ट्र, नॉट धृत। तो धृतराष्ट्र और पांडु के बीच में ही डिवीजन चल रहा था। विदुर को इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज इसकी शादी नहीं हुई थी। हाँ, तो अभी इसको 100 में डिवीजन मिला, हाफ 50, और इनको 5। तो ये अनफेयर लग रहा था कौरवों को। समझा? वो 50 में देवर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो 50 में 100 पीपल है और ये 50 में 5 पीपल है। समझे? वो उनको बार बार खटक रह गई थी। प्लस धृतराष्ट्र वॉज द एल्डर ब्रदर। हाँ, पांडव वॉज द यंगर ब्रदर एंड पांडव वॉज द किंग। पांडु राजा, सॉरी, नॉट पांडव, पांडु राजा वॉज द किंग बिकॉज धृतराष्ट्र वॉज फिजिकली हैंडिकैप, ब्लाइंड थे। तो उनको राज्य भी नहीं मिल सका था राज्य करने के लिए। तो काफी सारी खटक कौरवों में रह गई थी कि मेरे पापा बड़े हैं फिर भी राज्य नहीं मिला। हम 100 है तो हमको इतने में ही समावेश करना है। कितना कितना गांव मिलेगा, एक 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 टाइप से ना। वो जो हमारी साइकोलॉजी है, मेंटल वृत्ति, उसके बारे में बता रहे हैं कि हाउ विद द डिवीजन वी आर अनहैप्पी, हाउ इट हैपेंड। तो द डिवीजन हैपेंड बिटवीन द ब्रदर्स, बट पोतों में गड़बड़ी, मतलब बच्चों में प्रॉब्लम। अभी उसके बच्चे 100 और उसके 5, तो इसमें क्या, उनकी क्या गलती है, राइट? तो डिवीजन वहां पे हुआ, तकलीफ यहाँ पे हुई। सो दे ऑलवेज, एंड दे वर आल्सो पावरफुल। दे वर 100 एंड दे वर पावरफुल ऑल्सो। ये भी पावरफुल थे, वो भी बात अलग है। बट इस वजह से कलेश बढ़ते रहा। तो अभी वो इतने हिंसात्मक वृत्ति हो गए थे कि कैसे भी करके इनको खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया, वो जहाँ रह रहे थे उस महल को जला दिया। लकीली उनका पुण्योदय था तो वो वहां से निकल पड़े, बच गए। अच्छा, तो इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई हमें मारना चाहे तो भी हम बच सकते हैं। यस और नो? क्यों? अपनी आयु का एक्सेलेंट, आयु कर्म के उदय से, राइट। हाँ, तो वो उनका आयु शेष था इसलिए वो बच गए।
आयु शेष नहीं रहता तो वो मर गए होते, राइट। तो उन्होंने तभी वो लकी थे, उनका पुण्य का उदय था, वो वहां से निकल पड़े। अब हम आगे पढ़ेंगे उसमें है ना, कौरवों ने आत्र रौद्र त्याग किया, मतलब मार कर भी खुशी मना रहे थे। तो कितना पाप का बंद कर रहे हैं, किसी को मार देना और प्लस ऊपर से खुशी मनाना। यस, आगे। रमेश, फिर पांडव लोग कहाँ चले गए थे? कुछ काल तो वे गुप्तवास में रहे और घूमते घूमते राजा द्रुपद की राजधानी माकंदी पहुंचे। वहां राजा द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें धनुष चढ़ाने वाले को द्रौपदी बरेगी ऐसी घोषणा की गई थी। उक्त स्वयंवर में दुर्योधन आदि कौरव भी आए हुए थे, पर किसी से वह देवो पुनीत धनुष नहीं चढ़ाया गया। आखिर में अर्जुन ने उसे क्रीड़ा मात्र में चढ़ा दिया और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। हमने तो सुना है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों को वरा था। नहीं भाई, द्रौपदी तो महासती थी, उसने तो अर्जुन के कंठ में वरमाला डाली थी। वह तो युधिष्ठिर और भीम को जेठ होने से पिता के समान एवं नकुल व सहदेव को देवर होने से पुत्र के समान मानती थी। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई बात यह है कि जब द्रौपदी अर्जुन के गले में बरमाला डाल रही थी तो बरमाला का डोरा टूट गया और कुछ फूल बिखरकर पास में स्थित चारों पांडवों पर भी गिर गए और उनसे जलन रखने वाले तथा द्रौपदी प्राप्त करने की आशा से आए हुए लोगों ने अपवाद फैला दिया कि उसने 5 पांडवों को बरा है। पांडव विप्र वेश में थे, अतः वहां उपस्थित राजागण व दुर्योधन आदि कौरव कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाए। दुर्योधन आदि को यह अच्छा नहीं लगा कि उनकी उपस्थिति में एक साधारण विप्र द्रौपदी को बर ले जावे, अतः उसने सब राजाओं को भड़काया कि महाप्रतापी राजाओं की उपस्थिति में एक साधारण विप्र को द्रौपदी वरण करे, यह सब राजाओं का अपमान है। परिणाम स्वरूप दुर्योधन आदि सहित उपस्थित सब राजागण और पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ। धनुर्धारी अर्जुन के सामने जब कोई भी धनुर्धारी टिक न सका, तब स्वयं गुरु द्रोणाचार्य युद्ध करने आए। सामने गुरुदेव को खड़ा देख अर्जुन विनय से नम्रीभूत हो गया और गुरु को नमस्कार कर बाण द्वारा परिचय पत्र गुरुदेव के पास भेजा। गुरु द्रोण को जब ये पता चला कि अर्जुन आदि पांडव अभी जीवित हैं, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने सबसे यह समाचार कहा। एक बार फिर गुरु द्रोण एवं भीष्म पितामह ने कौरव और पांडवों में मेल मिलाप करा दिया। इस प्रकार पुनः कौरव और पांडवों का मिलाप हुआ तथा वे दोबारा आधा आधा राज्य लेकर हस्तिनापुर में रहने लगे। ओके, तो वो ना थोड़े साल के लिए गुप्तवास में रहे, क्योंकि जान के ऊपर आ बनी थी, तो डरे हुए भी होंगे और ऐसा लगता था कि कभी भी वापस कौरव हमारे पर हमला ना कर दे, मारे ना। फिर वो माकंदी पहुंचे और द्रौपदी का जो वरमाला हुआ उसमें अर्जुन ने वो बाण को हंसते हंसते उठा लिया। कैसे उठाया होगा अर्जुन ने, क्यों? वो बहुत बलवान थे ना अर्जुन, हाँ, बलवान। वो बहुत, ही वॉज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो क्षय समय दृष्टि थे और उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे, तो उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है वो अलग ही रहता है, राइट। तो ऐसे उनका शरीर था। अभी दुर्योधन को ये अच्छा नहीं लगा कि एक साधारण सा व्यक्ति कैसे आके हमारी बेइज्जती करके इसको ले गए द्रौपदी को, क्योंकि दुर्योधन को इच्छा थी द्रौपदी को करे। भी द्रौपदी ने अर्जुन के ऊपर माला डाली, बट बिखर के कुछ फूल इस बाकी चारों पर भी गिर गए। तो लोक में अपवाद उन्हीं लोगों ने फैलाया जो वहां पे थे, क्योंकि वो जलस थे कि द्रौपदी ने उनको नहीं वरा और एक सामान्य से व्यक्ति को वर लिया। आपको पता है द्रौपदी के ऊपर ऐसा ये अपवाद का फल क्यों लगा? चोरी पूर्वक करना, में उन्होंने ऐसा पूर्वक किया था। क्या किया था? शायद कुछ मुनिराज और आरिका को नहीं, उस तरह हाँ मनीषा जी कहिए। सॉरी, हाँ बताइए, राइट हो आप। तो
सुना था मैम, लेकिन अभी प्रॉपर याद तो नहीं। मुनिराज ध्यान में लीन थे तो कुछ वही था। नहीं नहीं भाई, नहीं वो बातें नहीं कुछ कर, वो रिश्तों को उन्होंने कुछ गलत समझा था, ऐसा कुछ। अच्छा, ये नहीं स्टोरी थी या वो पांच वो एक वेश्या 5 हाँ यस उसके राइट शी वॉज आ रही थी। आरिका थी वो पहले पूर्व भाव में उनकी शादी नहीं हो रही थी तो उन्होंने आरती का व्रत ले लिया था। और फिर एक वो जब भी जंगल में अपने ध्यान में थे और तब उन्होंने देखा कि एक वेश्या 5 पुरुषों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। तो बस एक विकल्प आया कि मुझे तो एक भी नहीं मिला और उसे 5 5 मिल गए। बस इतना सा भाव आया, उस वजह से उनको ये बंद हो गया कि इनको 5 के नाम से जाना जाएगा, कि 5 पतियों के नाम से। ये तो वे तो ये थी, क्या बोलते हैं, सती थी। द्रौपदी द्रौपदी वॉज अ सती। ओके, तो सती के मन में और कोई नहीं रहता है, बस अपने पुरुष के, अपने हस्बैंड के सिवा। तो वो तो थी अर्जुन की ही पत्नी, बट ये अपवाद उनको सहन करना पड़ा। और ये साधारण विप्र, मतलब साधारण वेश में आए हुए थे। तो कौरव यानी दुर्योधन थोड़ा सबको ऐसा, थोड़ा सा पिंच किया सबको कि चलो चलो इनसे लड़ते हैं, ऐसे कैसे ये साधारण व्यक्ति द्रौपदी को हर लेगा। और अर्जुन तो धनुर्विद्या में माहिर थे, उन्होंने सबको फटाफट हरा दिया। फिर फाइनली गुरु आए द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य के सामने तीर न चला के, बिकॉज वो गुरु थे, उनको तीर से पत्र भेजा कि भाई हम तो अर्जुन है और हम जीवित है। तो वहां पे तो खुश हो गए द्रोणाचार्य। वापस बड़ों ने सलाम दोनों को मिलाप कराया कि जो भी गिले शिकवे है उसको खत्म करो एंड कम बैक। वापस बंटवारा हुआ राज्यों का। अब आगे 4 बजे। गुरुदेव, रुको 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 रुको, अभी चैप्टर बड़ा है तो वी विल स्टॉप हियर। बट अब आगे के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। उसके पहले जो नेक्स्ट टू हमारे धर्म है वो कौन लेने वाला था? अनु दीदी नेक्स्ट आपको। मनीषा मनीषा जी और प्रियंका जी, 3rd एंड ओके, 4th। हाँ तो 3rd and 4th आप ले लीजिएगा। उसके बाद है कौन? प्रीति जी उसके और बाद निधि जी। हाँ, मैं हूँ और नहीं, दर्शन जी बोला था आपने। दर्शन मैं जी और और आप। ओके, तो हाँ। उसके बाद प्रीति जी और नैन्सी जी ले लेते हैं, या कोई और आएगा तो वो ले लेंगे। ओके, हुएवर। मैं चाहती हूँ कि हम ये क्लास जब आए तो जैसे उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव पढ़ा है, तो उत्तम आर्जव और उत्तम शौच पढ़ के आए। पढ़ के आके फिर हम क्लास में अगर ये पॉइंट्स लेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। जैसे कि किसी को कुछ एडिशन करना रहेगा, किसी ने कुछ नोट किया रहेगा, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो टू बी क्या? कंटिन्यूड यहाँ पे लिख देते हैं आज की क्लास। हाँ, हाँ, ये ट्री वैसे पीछे बना हुआ है, बना हुआ फैमिली। है, राइट। राइट, फैमिली ट्री बना हुआ है। बट मुझे वो वहां पे तभी करना था एक्सपेरिमेंट। ठीक है चलो। ठीक है नाटक चलो, हाँ समय समय में देखा पढ़ा। ये हाँ बनारस दास जी का, मतलब पूरा नहीं पढ़ा, जो अपना प्रतिमा वाला पार्ट थे ना वो पढ़े, तो अच्छा पढ़े। था उसमें। हाँ, और एक एक लाइन की जो डेफिनेशन दी है ना, याद करनी हो तो मैं वो फोटो बहुत भेज इजी है ना? हाँ दूँ। भेजिए एकदम भेजिए। इजी है। यस यस यस, ज्यादा मेक द परिवार ग्रुप मोर एक्टिव। में। जितनी हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, नॉलेज अच्छा ही रहेगा। हाँ मैम, होस्ट मुझे बना दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर यस, सकती हूँ। हाउ डू आई मेक यू द होस्ट? मोर पे है क्या? नहीं, या पार्टिसिपेंट्स में जाके, पार्टिसिपेंट्स में है? पार्टिसिपेंट्स में जाके, हाँ, निधि और 3 डॉट है, उससे हो जाएगा। हम्म, आप क्यों नहीं मुझे दिख रहे हो निधि? निधि नाम से नहीं, परमागम ऑनर्स के नाम से होगा, हाँ या? हाँ राइट, यस। होस्ट। ओके, यस। हाँ, ओके। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए वाणीनाथ वंदना सतबार है। वंदना सतबार है।
ನಾವು ವರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರ